मूल श्लोकः श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सवे परां सिद्धिमितो गताः। 14 श्लोकः 1। व्याख्या परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम् 13वें अध्याय के 18वें, 23वें और 34वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ का प्रकृति पुरुष का जो ज्ञान बताया था, उसी ज्ञान को फिर बताने के लिए भगवान भूयः प्रवक्ष्यामि पदों से प्रतिज्ञा करते हैं। लौकिक और पालौकिक जितने भी ज्ञान है, अर्थात जितनी भी विद्याओं, कलाओं, भाषाओं, लिपियों आदि का ज्ञान है, उन सबसे प्रकृति पुरुष का भेद बताने वाला, प्रकृति से अतीत करने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला ये ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। इसके समान दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं, कारण कि दूसरे सभी ज्ञान संसार में फंसाने वाले हैं, बंधन में डालने वाले हैं। यद्यपि उत्तम और पर इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तथापि जहां एक अर्थ के दो शब्द एक साथ आ जाते हैं, वहां उनके दो अर्थ होते हैं। अतः यहाँ उत्तम शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य संसार शरीर से संबंध विच्छेद कराने वाला होने से श्रेष्ठ है, और पर शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने से सर्वोत्कृष्ट है। यज्ञात्वा मुनयः सवे परां सिद्धिमितो गताः, जिस ज्ञान को जानकर अर्थात जिसका अनुभव करके बड़े बड़े मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उसको मैं कहूंगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने पर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त न हो, ऐसा होता ही नहीं। प्रत्युत इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधन से, संसार की परवशता से छूट जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहा, वह मुनि कहलाता है। परा सिद्धिम कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक कार्यों की जितनी सिद्धियां हैं अथवा योग साधन से होने वाली अनिमा, महिमा, गरिमा आदि जितनी सिद्धियां हैं, वे सभी वास्तव में असिद्धियां ही हैं, कारण कि वे सभी जन्म मरण देने वाली, बंधन में डालने वाली, परमात्मा प्राप्ति में बाधा डालने वाली है। परंतु परमात्मा प्राप्ति रूप जो सिद्धि है, वो सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसको प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। मूल श्लोकः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म मार्गता सगेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथति च। 14 श्लोकः 2। व्याख्या इदं ज्ञानमुपाश्रित्य पूर्व श्लोक में भगवान ने उत्तम और पर इन दो विशेषणों से जिस ज्ञान की महिमा कही थी, उस ज्ञान का अनुभव करना ही उसका आश्रय लेना है। उस ज्ञान का अनुभव होने से मनुष्य के संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और वो ज्ञान स्वरूप हो जाता है। मम साधर्म मार्गता, उस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जैसे मेरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, ऐसे ही उनमें भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता। जैसे मैं सदा ही निर्लिप्त निर्विकार रहता हूँ, ऐसे ही उनको भी अपनी निर्लिप्तता निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष भगवान के समान निर्लिप्त निर्विकार तो हो जाते हैं, पर वे भगवान के समान संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य नहीं कर सकते। हाँ, योगाभ्यास के बल से किसी योगी में कुछ सामर्थ्य आ जाती है, पर वह सामर्थ्य भी भगवान की सामर्थ्य के समान नहीं होती, कारण कि वह युंजान योगी है, अर्थात उसने अभ्यास करके कुछ सामर्थ्य प्राप्त की है। परंतु भगवान युक्त योगी है, अर्थात भगवान में सामर्थ्य सदा से स्वतः सिद्ध है। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, कर्तुम यथा कर्तु समर्थ। योगी की सामर्थ्य तो सीमित होती है, पर भगवान की सामर्थ्य असीम होती है। सगेपि नोपजायन्ते, यहाँ अपिब्द से यह मालूम होता है कि वे ज्ञानी महापुरुष महासर्ग के आरंभ में भी उत्पन्न नहीं होते। महासर्ग के आदि में 14 लोकों की तथा उन लोकों के अधिकारियों की उत्पत्ति होती है, पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं होते, अर्थात उनको फिर कर्म पर वश होकर शरीर धारण नहीं करना पड़ता। प्रलये न व्यथति च, महाप्रलय में संवर्तक अग्नि से चरच सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। समुद्र के बढ़ जाने से पृथ्वी डूब जाती है, 14 लोकों में हलचल हाहाकार मच जाता है, सभी प्राणी दुखी होते हैं, नष्ट होते हैं। परंतु महाप्रलय में उन ज्ञानी महापुरुषों को कोई दुख नहीं होता, उनमें कोई हलचल नहीं होती, विकार नहीं होता। वे महापुरुष जिस तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उस तत्व में हलचल विकार है ही नहीं, तो फिर वे महापुरुष व्यथित कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। महासर्ग में भी उत्पन्न न होने और महाप्रलय में भी व्यथित न होने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति और प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए प्रकृति का संबंध रहने से जो जन्म मरण होता है, दुख होता है, हलचल होती है, प्रकृति के संबंध से रहित महापुरुष में वो जन्म मरण दुख आदि नहीं होते। संबंध जो भगवान की सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं,
वे तो महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, परंतु जो प्राणी महासर्ग में पैदा होते हैं उनके उत्पन्न होने की क्या प्रक्रिया है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। मूल श्लोकः मम योनिर्मह ब्रह्म तस्मिन् गर्भः दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानेन ततो भवति भारत। 14 श्लोकः 3। व्याख्या। मम योनिर्मह ब्रह्म, यहाँ मूल प्रकृति को मह ब्रह्म नाम से कहा गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे परमात्मा छोटेपन और बड़ेपन से रहित है, अतः वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और महान से महान भी है। अनर्णीयान महतो महिया, श्वेताश्वरोपनिषद 3:2। परंतु संसार की दृष्टि से सबसे बड़ी चीज मूल प्रकृति ही है, अर्थात संसार में सबसे बड़ा व्यापक तत्व मूल प्रकृति ही है। परमात्मा के सिवाय संसार में इससे बढ़कर कोई व्यापक तत्व नहीं है। इसलिए इस मूल प्रकृति को यहाँ महब्रह्म कहा गया है। के बीच में होने से मूल प्रकृति को महब्रह्म कहा गया है। श्लोक में सगेपी नोपजायन्ते प्रलये न व्यथति च पदों में आए सर्ग और प्रलय शब्दों का अर्थ क्रमशः ब्रह्मा का दिन और ब्रह्म की रात माना जा सकता है। अतः उनका अर्थ महासर्ग सिद्ध करने के लिए यहाँ महब्रह्म शब्द दिया है। तात्पर्य है कि जीवन मुक्त महापुरुषों का इस मूल प्रकृति से ही संबंध विच्छेद हो जाता है, इसलिए वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। सबका उत्पत्ति स्थान होने से इस मूल प्रकृति को योनि कहा गया है। इसी मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और इसी में लीन होते हैं। इस मूल प्रकृति से ही सांसारिक अनंत शक्तियां पैदा होती हैं। इस मूल प्रकृति के लिए मम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यह प्रकृति मेरी है, अतः इस पर आधिपत्य भी मेरा ही है। मेरी इच्छा के बिना ये प्रकृति अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकती। ये जो कुछ भी करती है वो सब मेरी अध्यक्षता में ही करती है। गीता 9:10। मैं मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूँ। इसको बताने के लिए भगवान ने मम महब्रह्म पदों का प्रयोग किया है। महद ब्रह्म से भी श्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है। इतना ही नहीं, वह प्रकृति के कार्य तीनों गुणों से संबंध जोड़ लेता है और उससे भी नीचे गिरकर गुणों के भी कार्य शरीर आदि से संबंध जोड़ लेता है और बांध जाता है। अतः भगवान मम महब्रह्म पदों से कहते हैं कि जीव का संबंध वास्तव में मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ मुझ परमात्मा के साथ है। मम एव अंश। गीता 15:7। इसलिए प्रकृति के साथ संबंध मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिए। तस्मिन् गर्भः दधाम्यहम्, यहाँ गर्भम पद कर्म संस्कारों सहित जीव समुदाय का वाचक है। भगवान कोई नया गर्भ स्थापन नहीं करते। अनादिकाल से जो जीव जन्म मरण के प्रवाह में पड़े हुए हैं वे महाप्रलय के समय अपने अपने कर्म संस्कारों सहित प्रकृति में लीन हो जाते हैं। गीता 9:7। प्रकृति में लीन हुए जीवों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं तब महासर्ग के आदि में भगवान उन जीवों का प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध स्थापित करा देते हैं। यही भगवान के द्वारा जीव समुदाय रूप गर्भ को प्रकृति रूप योनि में स्थापन करना है। संभवः सर्वभूतानेन ततो भवति भारत। भगवान के द्वारा प्रकृति में गर्भ स्थापन करने के बाद संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, अर्थात वे प्राणी सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। महासर्ग के आदि में प्राणियों का यह उत्पन्न होना ही भगवान का विसर्ग संबंध पूर्व श्लोक में समष्टि संसार की उत्पत्ति की बात बताए। अब आगे के श्लोक में व्यष्टि शरीरों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। मूल श्लोकः सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्य संभवन्ति या तासा ब्रह्म महद्योनिर्हम बीजप्रदः पिता। 14 श्लोकः 4। व्याख्या। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्य संभवन्ति या जरायुज, जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य, पशु आदि, अंश, स्वेद्स और उद्भिज, पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, लता आदि, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के ये 4 खानी अर्थात स्थान है। इन चारों में से एक एक स्थान से लाखों योनियां पैदा होती है। उन लाखों योनियों में से एक एक योनि में भी जो प्राणी पैदा होते हैं उन सबकी आकृति अलग अलग होती है। एक योनि में एक जाति में पैदा होने वाले प्राणियों की आकृति में भी स्थूल या सूक्ष्म भेद रहता है, अर्थात एक समान आकृति किसी की भी नहीं मिलती। जैसे एक मनुष्य योनि में अरबों वर्षों से अरबों शरीर पैदा होते चले आए हैं, पर आज तक किसी भी मनुष्य की आकृति परस्पर नहीं मिलती। इस विषय में किसी कवि ने कहा है, पाग भाग वाणी प्रकृति, आकृति वचन विवेक, अक्षर मिलत न एक से, देखे देश अनेक। अर्थात पगड़ी, भाग्य, वाणी, स्वभाव, आकृति, शब्द, विचार शक्ति और लिखने के अक्षर, ये सभी 2 मनुष्यों के भी एक समान नहीं मिलते। इस तरह 84 लाख योनियों में जितने शरीर अनादिकाल से पैदा होते चले आ रहे हैं उन सब की आकृति अलग अलग है।
84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत आदि को भी यहाँ सर्वयोनिषु पद के अंतर्गत ले लेना चाहिए। तासा ब्रह्म महद्योनिर्हम बीजप्रदः पिता, उपर्युक्त 4 खानी अर्थात 84 लाख योनियां तो शरीरों के पैदा होने के स्थान है और उन सब योनियों का उत्पत्ति स्थान महब्रह्म अर्थात मूल प्रकृति है। उस मूल प्रकृति में जीवरूप बीज का स्थापन करने वाला पिता मैं हूँ। भिन्न भिन्न वर्ण और आकृति वाले नाना प्रकार के शरीरों में भगवान अपने चेतन अंशरूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा विद्यमान है। गीता 13:2। इस बात को एक दृष्टांत से समझाया जाता है। यद्यपि दृष्टांत सर्वांश में नहीं घटता, तथापि वो बुद्धि को दार्ष्टान्त के नजदीक ले जाने में सहायक होता है। कपड़ा और पृथ्वी दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता है। कपड़े को अगर जल में डाला जाए तो वो जल के निचले भाग में जाकर बैठ जाता है। कपड़ा ताना से बुना जाता है। प्रत्येक ताने और बाने के बीच में एक सूक्ष्म छिद्र रहता है। कपड़े में ऐसे अनेक छिद्र होते हैं। जल में पड़े रहने से कपड़ के संपूर्ण तंतुओं में और अलग अलग छिद्रों में जल भर जाता है। कपड़े को जल से बाहर निकालने पर भी उसके तंतुओं में और असंख्य छिद्रों में एक ही जल समान रीति से परिपूर्ण रहता है। इस दृष्टांत में कपड़ा प्रकृति है, अलग अलग असंख्य छिद्र शरीर है और कपड़े तथा उसके छिद्रों में परिपूर्ण जल परमात्म तत्व है। तात्पर्य है कि स्थूल दृष्टि से तो प्रत्येक शरीर में परमात्म तत्व अलग अलग दिखाई देता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण शरीरों में, संपूर्ण संसार में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। संबंध परमात्मा और उनकी शक्ति प्रकृति के सहयोग से उत्पन्न होने वाले जीव प्रकृतिजन्य गुणों से कैसे बंधते हैं, इस विषय का विवेचन आगे के श्लोक से आरंभ करते हैं। मूल श्लोकः सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्ययम्। 14 श्लोकः 5। व्याख्या सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा। तीसरे और चौथे श्लोक में जिस मूल प्रकृति को महद ब्रह्म नाम से कहा है, उसी मूल प्रकृति से सत्व, रज और तम ये तीनों गुण पैदा होते हैं। यहाँ इति पद का तात्पर्य है कि इन तीनों गुणों से अनंत सृष्टियां पैदा होती हैं तथा तीनों गुणों के तारतम्य से प्राणियों के अनेक भेद हो जाते हैं। पर गुण न 2 होते हैं, न 4 होते हैं, प्रत्युत 3 ही होते हैं। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्ययम्। ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों गुण अपनी तरफ से किसी को भी नहीं बांधते, प्रत्युत ये पुरुष ही इन गुणों के साथ संबंध जोड़कर बंध जाता है। तात्पर्य है कि गुणों के कार्य पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, स्वभाव, वृत्तियां, परिस्थितियां, क्रियाएं आदि को अपना मान लेने से ये जीव स्वयं अविनाशी होता हुआ भी बंध जाता है। विनाशी पदार्थ, धन आदि के वश में हो जाता है, सर्वथा स्वतंत्र होता हुआ भी पराधीन हो जाता है। जैसे मनुष्य जिस धन को अपना मानता है, उस धन के घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिन व्यक्तियों को अपना मानता है, उनके जन्मे मरने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिस शरीर को अपना मानता है, उसके घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। यही गुणों का अविनाशी देही को बांधना है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये देही स्वयं अविनाशी रूप से ज्योकात्य रहता हुआ भी गुणों की वृत्तियों के अधीन होकर स्वयं सात्विक, राजस और तामस बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। जीव का यह अविनाशी स्वरूप वास्तव में कभी भी गुणों से नहीं बंधता, परंतु जब वो विनाशी देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, तब वो अपनी मान्यता के कारण गुणों से बंध जाता है और उसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कठिनता प्रतीत होती है। गीता 12:5। देहाभिमान के कारण गुणों के द्वारा देह में बंध जाने से वह तीनों गुणों से परे अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं जान सकता। गुणों से देह में बंध जाने पर भी जीव का जो वास्तविक अविनाशी स्वरूप है, वो ज्योकात्यों ही रहता है, जिसका लक्ष्य भगवान ने यहाँ अव्ययम पद से कराया है। यहाँ देहिनम पद का तात्पर्य है कि देह में तादात्म्य, ममता और कामना होने से ही तीनों गुण इस पुरुष को देह में बांधते हैं। यदि देह में तादात्म्य, ममता और कामना न हो तो फिर यह परमात्मा स्वरूप ही है। विशेष बात, शरीर के साथ जीव 2 तरह से अपना संबंध जोड़ता है। अभेद भाव से अपने को शरीर में बैठाना, जिससे मैं शरीर हूं ऐसा दिखने लगता है, और भेदभाव से शरीर को अपने में बैठाना, जिससे शरीर मेरा है ऐसा दिखने लगता है। अभेद भाव से संबंध जोड़ने से जीव अपने को शरीर मान लेता है, जिसको अहंता कहते हैं, और भेदभाव से संबंध जोड़ने से जीव शरीर को अपना मान लेता है, जिसको ममता कहते हैं।
इस प्रकार शरीर से अपना संबंध जोड़ने पर सत्व, रज और तम तीनों गुण अपनी वृत्तियों के द्वारा शरीर में अहंता ममता दृढ़ करके जीव को बांध देते हैं। जैसे विवाह हो जाने पर पत्नी के पूरे परिवार के साथ संबंध जुड़ जाता है, पत्नी के वस्त्राभूषण आदि की आवश्यकता अपनी आवश्यकता प्रतीत होने लगती है, ऐसे ही शरीर के साथ मेमोरी का संबंध हो जाने पर जीव का पूरे संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है और शरीर निर्वाह की वस्तुओं को वह अपनी आवश्यकता मानने लग जाता है। अनित्य शरीर से संबंध मानने के कारण वो अनित्य शरीर को नित्य रखने की इच्छा करने लगता है, क्योंकि वो स्वयं नित्य है। शरीर के साथ संबंध मानने के कारण ही उसको मरने का भय लगने लगता है, क्योंकि शरीर मरने वाला है। यदि शरीर से संबंध न रहे तो फिर न तो नित्य बने रहने की इच्छा होगी और न मरने का भय ही होगा। अतः जब तक नित्य बने रहने की इच्छा और मरने का भय है, तब तक वह गुणों से बंधा हुआ है। जीव स्वयं अविनाशी है और शरीर विनाशी है। शरीर का प्रतिक्षण अपने आप वियोग हो रहा है। जिसका अपने आप वियोग हो रहा है, उससे संबंध विच्छेद करने में क्या कठिनता और क्या उद्योग है, तो केवल इतना ही है कि स्वतः वियुक्त होने वाली वस्तु को पकड़ना नहीं है। उसको न पकड़ने से अपने अविनाशी गुणातीत स्वरूप का अपने आप अनुभव हो जाएगा। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा देही के बांधे जाने की बात कही। उन तीनों गुणों में से सत्वगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार आगे के श्लोक में बताते हैं। मूल श्लोकः तत्सत्वं निर्मलवात् प्रकाशकं नाम्यम् सुखसिंगेन बध्नाति ज्ञान सिंगेन चांग। 14 श्लोकः 6। व्याख्या। तत्सत्वं निर्मलवात् पूर्व श्लोक में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की बात कही। इन तीनों गुणों में सत्वगुण निर्मल है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण की तरह सत्वगुण में मलिनता नहीं है, प्रत्युत ये रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा निर्मल, स्वच्छ है। निर्मल होने के कारण ये परमात्मा तत्व का ज्ञान कराने में सहायक है। प्रकाशकम सत्वगुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाश करने वाला है। जैसे प्रकाश के अंतर्गत वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं, ऐसे ही सत्वगुण की अधिकता होने से रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां साफ साफ दिखती हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि दोष भी साफ साफ दिखते हैं, अर्थात इन सब विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है। सत्वगुण की वृद्धि होने पर इंद्रियों में प्रकाश, चेतना और हल्कापन विशेषता से प्रतीत होता है, जिससे प्रत्येक पारमार्थिक अथवा लौकिक विषय को अच्छी तरह समझने में बुद्धि पूरी तरह कार्य करती है और कार्य करने में बड़ा उत्साह रहता है। सत्वगुण के दो रूप हैं, शुद्ध सत्व जिसमें उद्देश्य परमात्मा का होता है, और शुद्ध सत्वगुण में परमात्मा का उद्देश्य होने से परमात्मा की तरफ चलने में स्वाभाविक रुचि होती है। मलिन सत्वगुण में पदार्थों के संग्रह और सुखभोग का उद्देश्य होने से सांसारिक प्रवृत्तियों में रुचि होती है, जिससे मनुष्य बांध जाता है। मलिन सत्वगुण में भी बुद्धि सांसारिक विषय को अच्छी तरह समझने में समर्थ होती है। जैसे सत्वगुण की वृद्धि में ही वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करता है, किंतु उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति न होने से वो अहंकार, मान बढ़ाए, धन आदि से संसार में बंधा रहता है। अनाम्यम सत्वगुण रज और तम की अपेक्षा विकार रहित है। वास्तव में प्रकृति का कार्य होने से ये सर्वथा निर्विकार नहीं है। सर्वथा निर्विकार तो अपना स्वरूप अथवा परमात्मा तत्व ही है, जो कि गुणातीत है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से भगवान ने सत्वगुण को भी विकार रहित कह दिया है। सुख सिंगेन बदनाति ज्ञान सिंगेन चांद। जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं होता है, तब एक सुख मिलता है, शांति मिलती है। उस समय साधक के मन में यह विचार आता है कि ऐसा सुख हरदम बना रहे, ऐसी शांति हरदम बनी रहे, ऐसी निर्विकारता हरदम बनी रहे। परंतु जब ऐसा सुख, शांति, निर्विकारता नहीं रहती, तब साधक को अच्छा नहीं लगता। यह अच्छा लगना और अच्छा न लगना ही सत्वगुण के सुख में आसक्ति है, जो बांधने वाली है। जब सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का, इनकी वृत्तियों का, विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है और साधक को ऐसी बहुत ही आश्चर्यजनक बातों की जानकारी होती है, जो पहले कभी जानी हुई नहीं होती, तब साधक के मन में आता है कि यह ज्ञान हरदम बना रहे। ये ज्ञान में आसक्ति है, जो बांधने वाली है। मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक जानता हूँ, यह अभिमान भी बांधने वाला होता है। इस तरह सत्वगुण सुख और ज्ञान के संग से साधक को बांध देता है, अर्थात उसको गुणातीत नहीं होने देता। ये संग ही रजोगुण है जो बांधने वाला है। यदि साधक सुख और ज्ञान का संग न करे तो सत्वगुण उसको बांधता नहीं, प्रत्युत उसको गुणातीत कर देता है।
तात्पर्य है कि यदि संग न हो तो साधक सत्वगुण से भी ऊंचा उठ जाता है और अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेता है। सत्वगुण से सुख और ज्ञान होने पर साधक को ये सावधानी रखनी चाहिए कि यह सुख और ज्ञान मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरे भाग्य नहीं है, ये तो लक्ष्य की प्राप्ति में कारण है। मेरे को तो उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो इस सुख और ज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला है। सुख, ज्ञान आदि सभी सत्वगुण की वृत्तियां हैं। ये कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी आती है, कभी जाती है, परंतु अपना स्वरूप निरंतर एकरस रहता है, उसमें कभी घटबढ़ नहीं होती। अतः साधक को सत्वगुण की वृत्तियों से सदा तटस्थ, उदासीन रहना चाहिए, उनका उपभोग नहीं करना चाहिए। इससे वो सुख और ज्ञान की आसक्ति में फंसेगा नहीं। अगर साधक सत्वगुण से होने वाले सुख और ज्ञान का संग न करे तो उसको शीघ्र ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, परंतु अगर वह इनके संग का त्याग न करे तो समय पाकर उसकी इस सुख और ज्ञान से स्वतः अरुचि हो जाती है और वह परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। संबंध, रजोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। मूल श्लोकः रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। 14 श्लोकः 7। व्याख्या, रजो रागात्मन का विद्धि, ये रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि में जो प्रियता पैदा होती है वो प्रियता रजोगुण का स्वरूप है। रागात्मकम कहने का तात्पर्य है कि जैसे स्वर्ण के आभूषण स्वर्णमय होते हैं ऐसे ही रजोगुण रागमय है। पातंजलि योग दर्शन में क्रिया को रजोगुण का स्वरूप कहा गया है। टिप्पणी पशून्य 717 श्लोक 1। परंतु श्रीमद् भगवद गीता में भगवान मुख्यतः राग को ही रजोगुण का स्वरूप मानते हैं। टिप्पणी पशून्य 717 श्लोक 2। इसीलिए योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा 2। 48 पदों में आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। निष्काम भाव से किए गए कर्म मुक्त करने वाले होते हैं। 3। 19 इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रवृत्ति अर्थात क्रिया करने का भाव उत्पन्न होने पर भी गुणातीत पुरुष को उसमें राग नहीं होता। तात्पर्य ये हुआ कि गुणातीत पुरुष में भी रजोगुण के प्रभाव से प्रवृत्ति तो होती है पर वह रागपूर्वक नहीं होती। गुणातीत होने में सहायक होने पर भी सत्वगुण को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधने वाला कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति ही बंधन कारक है, सत्वगुण स्वयं नहीं। अतः भगवान यहाँ राग को ही रजोगुण का मुख्य स्वरूप जानने के लिए कह रहे हैं। महासर्ग के आदि में परमात्मा का बहुस्या प्रजाएय ये संकल्प होता है। ये संकल्प रजोगुणी है, इसको गीता ने कर्म नाम से कहा है। 8। 3 जिस प्रकार दही को बिलोने से मक्खन और छाछ अलग हो जाते हैं ऐसे ही सृष्टि रचना के इस रजोगुणी संकल्प से प्रकृति में क्षोभ पैदा होता है जिससे सत्वगुण रूपी मक्खन और तमोगुण रूपी छाछ अलग हो जाती है। सत्वगुण से अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रिया, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रिया तथा तमोगुण से स्थूल पदार्थ शरीर आदि का निर्माण होता है। तीनों गुणों से संसार के अन्य पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार महासर्ग के आदि में भगवान का सृष्टि रचना रूप कर्म भी सर्वथा रागरहित होता है। गीता 4। 13 तृष्णासंग समुद्भवम प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि बने रहें तथा वे और भी मिलते रहें, ऐसी जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई की तरह तृष्णा पैदा हो जाती है। इस तृष्णा से फिर वस्तु आदि में आसक्ति पैदा हो जाती है। व्याकरण के अनुसार इस तृष्णासंग समुद्भवम पद के 2 अर्थ होते हैं जिससे तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है। टिप्पणी पशून्य 718 श्लोक 1 अर्थात तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला और जो तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है। टिप्पणी पशून्य 718 श्लोक 2 अर्थात तृष्णा और आसक्ति से पैदा होने वाला, जैसे बीज और वृक्ष अन्योन्य कारण है, अर्थात बीज से वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष से फिर बहुत से बीज पैदा होते हैं। ऐसे ही राग स्वरूप रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है तथा तृष्णा और आसक्ति से रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। तात्पर्य है कि ये दोनों ही एक दूसरे को पुष्ट करने वाले हैं। अतः उपर्युक्त दोनों ही अर्थ ठीक है। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम रजोगुण कर्मों की आसक्ति से शरीरधारी को बांधता है, अर्थात रजोगुण के बढ़ने पर ज्यों ज्यों तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है त्यों ही त्यों मनुष्य की कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। कर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ने से मनुष्य नए नए कर्म करना शुरू कर देता है। फिर वह रात दिन इस प्रवृत्ति में फंसा रहता है, अर्थात मनुष्य की मनोवृत्तियां रात दिन नए नए कर्म आरंभ करने के चिंतन में लगी रहती है। ऐसी अवस्था में उसको अपना कल्याण,
उद्धार करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। इस तरह रजोगुण कर्मों की सुखासक्ति से शरीरधारी को बांध देता है, अर्थात जन्म मरण में ले जाता है। अतः साधक को प्राप्त परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तो कर देना चाहिए, पर संग्रह और सुखभोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना चाहिए। देहिनम पद का तात्पर्य है कि देह से अपना संबंध मानने वाले देही को ही यह रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। सकाम भाव से कर्मों को करने में भी एक सुख होता है और कर्मों का अमुक फल भोगेंगे इस फलासक्ति में भी एक सुख होता है। इस कर्म और फल की सुखासक्ति से मनुष्य बंध जाता है। कर्मों की सुखासक्ति से छूटने के लिए साधक यह विचार करे कि ये पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि कितने दिन हमारे साथ रहेंगे। कारण कि सब दृश्य प्रतिक्षण अदृश्यता में जा रहा है, जीवन प्रतिक्षण मृत्यु में जा रहा है, सर्ग प्रतिक्षण प्रलय में जा रहा है, महासर्ग प्रतिक्षण महाप्रलय में जा रहा है। आज दिन तक जो बाल्य, युवा आदि अवस्थाएं चली गईं, वे फिर नहीं मिल सकती। जो समय चला गया वो फिर नहीं मिल सकता। बड़े बड़े राजा महाराजाओं और धनियों की अंतिम दशा को याद करने से तथा बड़े बड़े राजमहलों और मकानों के खंडहरों को देखने से साधक को यह विचार आना चाहिए कि उनको जो दशा हुई है वही दशा इस शरीर, धन संपत्ति, मकान आदि की भी होगी, परंतु मैंने इनके प्रलोभन में पड़कर अपनी शक्ति, बुद्धि, समय को बर्बाद कर दिया है। ये तो बड़ी भारी हानि हो गई। ऐसे विचारों से साधक के अंतःकरण में सात्विक वृत्तियां आएंगी और वो कर्मसंग से ऊंचा उठ जाएगा। अगर मैं रात दिन नए नए कर्मों के करने में ही लगा रहूंगा तो मेरा मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा और उन कर्मों की आसक्ति से मेरे को न जाने किन किन योनियों में जाना पड़ेगा और कितनी बार जन्मना पड़ेगा। इसलिए मुझे संग्रह और सुखभोग के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं करना है, प्रत्युत प्राप्त परिस्थिति के अनुसार अनासक्त भाव से कर्तव्य कर्म करना है। ऐसे विचारों से भी साधक कर्मों की आसक्ति से ऊंचा उठ जाता है। संबंध, तमोगुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। मूल श्लोकः तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम प्रमादास्य निद्राभितनिबद्धनाति भारत 14 श्लोकः 8। व्याख्या, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम सत्वगुण और रजोगुण, इन दोनों से तमोगुण को अत्यंत निकृष्ट बताने के लिए यहाँ तु पद का प्रयोग हुआ है। ये तमोगुण अज्ञान से अर्थात बेसमझी से, मूर्खता से पैदा होता है और संपूर्ण देहधारियों को मोहित कर देता है, अर्थात सतसत कर्तव्य का ज्ञान नहीं होने देता। इतना ही नहीं, ये सांसारिक सुख भोग और संग्रह में भी नहीं लगने देता, अर्थात राजस सुख में भी नहीं जाने देता। फिर सात्विक सुख की तो बात ही क्या है। वास्तव में तमोगुण के द्वारा मोहित होने की बात केवल मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि दूसरे प्राणी तो स्वाभाविक ही तमोगुण से मोहित है। फिर भी यहाँ सर्वदेहिनम पद देने का तात्पर्य है कि जिन मनुष्यों में सतसत कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, वे मनुष्य होते हुए भी 84 लाख योनियों वाय प्राणियों के समान ही है, अर्थात जैसे पशु पक्षी आदि प्राणी खा पी लेते हैं और सो जाते हैं, ऐसे ही वे मनुष्य भी है। प्रमादालस्य निद्राभितनिबद्धनाति भारत, ये तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा संपूर्ण देहधारियों को बांध देता है। प्रमाद दो तरह का होता है, कर्मलायक काम को न करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित होता है, ऐसे कर्तव्य कर्मों को प्रमाद के कारण न करना, और न कर्मलायक काम को करना, अर्थात जिस काम से अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में अहित होता है, ऐसे कर्मों को करना। न कर्मलायक काम भी दो तरह के होते हैं, एक व्यर्थ खर्च करना, अर्थात बीड़ी सिगरेट भांग गांजा आदि पीने में और नाटक सिनेमा खेल आदि देखने में धन खर्च करना, और दो व्यर्थ क्रिया करना, अर्थात ताश चौपड़ खेलना, खेलकूद करना, बिना किसी कारण के पशु पक्षी आदि को कष्ट देना, तंग करना, बिना किसी स्वार्थ के छोटे छोटे पेड़ पौधों को नष्ट कर देना आदि व्यर्थ क्रियाएं करना। आलस्य भी दो प्रकार का होता है, सोते रहना, निकम्मे बैठे रहना, आवश्यक काम न करना और ऐसा विचार रखना कि फिर कर लेंगे, अभी तो बैठे हैं। इस तरह का आलस्य मनुष्य को बांधता है। और निद्रा के पहले शरीर भारी हो जाना, वृत्तियों का भारी हो जाना, समझने की शक्ति न रहना, इस तरह का आलस्य दोषी नहीं है, क्योंकि यह आलस्य आता है, मनुष्य करता नहीं। निद्रा भी दो तरह की होती है, आवश्यक निद्रा, जो निद्रा शरीर के स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से ली जाती है और जिससे शरीर में हल्कापन आता है, वृत्तियां स्वच्छ होती हैं, बुद्धि को विश्राम मिलता है, ऐसी आवश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी नहीं है। भगवान ने भी ऐसी नियमित निद्रों को दोषी नहीं माना है, प्रत्युत योग साधन में सहायक माना है। युक्त स्वप्नावबोध्य, इस तरह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा मनुष्य को बांध देता है, अर्थात उसकी सांसारिक और पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देता।
विशेष बात सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण मनुष्य को बांधते हैं, पर इन तीनों के बांधने के प्रकार में फर्क है। सत्वगुण और रजोगुण संग से बांधते हैं, अर्थात सत्वगुण सुख और ज्ञान की आसक्ति से तथा रजोगुण कर्मों की आसक्ति से बांधता है। अतः सत्वगुण में सुख संग और ज्ञान संग बताया तथा रजोगुण में कर्म संग बताया, परंतु तमोगुण में संग नहीं बताया, क्योंकि तमोगुण मोहनात्मक है। इसमें किसी का संग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो स्वरूप से ही बांधने वाला है। तात्पर्य ये हुआ कि सत्वगुण और रजोगुण तो संग से बांधते हैं, पर तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला है। अगर सुख की आसक्ति न हो और ज्ञान का अभिमान न हो तो सुख और ज्ञान बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत गुणातीत करने वाले होते हैं। ऐसे ही कर्म और कर्मफल में आसक्ति न हो तो वह कर्म परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है। उपर्युक्त तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है। गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण ही वो स्वयं निर्लिप्त गुणातीत होता हुआ भी गुणों के द्वारा बंध जाता है। अतः अपने वास्तविक स्वरूप का लक्ष्य रखने से ही साधक गुणों के बंधन से छूट सकता है। संबंध बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। मूल श्लोक सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। 14 श्लोक 9। व्याख्या सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण साधक को सुख में लगाकर अपनी विजय करता है, साधक को अपने वश में करता है। तात्पर्य है कि जब सात्विक सुख आता है तब साधक की उस सुख में आसक्ति हो जाती है। सुख में आसक्ति होने से वो सुख साधक को बांध देता है, अर्थात उसके साधन को आगे नहीं बढ़ने देता, जिससे साधक सत्वगुण से ऊंचा नहीं उठ सकता, गुणातीत नहीं हो सकता। यद्यपि भगवान ने पहले 6 श्लोक में सत्वगुण के द्वारा सुख और ज्ञान के संग से बांधने की बात बताई है, तथापि यहाँ सत्वगुण की विजय केवल सुख में ही बताई है, ज्ञान में नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में साधक सुख की आसक्ति से ही बंधता है। ज्ञान होने पर साधक में एक अभिमान आ जाता है कि मैं कितना जानकार हूँ। इस अभिमान में भी एक सुख मिलता है जिससे साधक बंध जाता है। इसलिए यहाँ सत्वगुण की केवल सुख में ही विजय बताई है। रजः कर्मणि भारत, रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाकर अपनी विजय करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य को क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जैसे छोटा बालक पड़े पड़े हाथ पैर हिलाता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसका हाथ पैर हिलाना बंद कर दिया जाए तो वह रोने लगता है। ऐसे ही मनुष्य कोई क्रिया करता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसकी उस क्रिया को बीच में कोई छुड़ा दे तो उसको बुरा लगता है। यही क्रिया के प्रति आसक्ति है, प्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्य पर विजय करता है। कर्मों के फल में तेरा अधिकार नहीं है आदि वचनों से फल में आसक्ति न रखने की तरफ तो साधक का ख्याल जाता है, पर कर्मों में आसक्ति न रखने की तरफ साधक का ख्याल नहीं जाता। वह तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। गीता 2:47। जो योगारूढ़ होना चाहता है उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना कारण है। गीता 6:3 आदि वचनों से यही समझ लेता है कि कर्म तो करने ही चाहिए। अतः वह कर्म करता है तो कर्मों को करते करते उसकी उन कर्मों में आसक्ति, प्रियता हो जाती है, उनका आग्रह हो जाता है। इसकी तरफ ख्याल कराने के लिए, सजग कराने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि रजोगुण कर्म में लगाकर विजय करता है, अर्थात कर्मों में आसक्ति पैदा करके बांध देता है। अतः साधक की कर्तव्य कर्म करने में तत्परता तो होनी चाहिए, पर कर्मों में आसक्ति, प्रियता, आग्रह कभी नहीं होना चाहिए। न कर्मस्वनुषजते ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। जब तमोगुण आता है तब वो सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, हित हित के ज्ञान को ढक देता है, आच्छादित कर देता है, अर्थात उस ज्ञान को जागृत नहीं होने देता। ज्ञान को ढककर वह मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है, अर्थात कर्तव्य कर्मों को करने नहीं देता और न करने योग्य कर्मों में लगा देता है। यही उसका विजयी होना है। सत्वगुण से ज्ञान को ढककर मनुष्य को आलस्य एवं निद्रा में लगाता है, जिससे ज्ञान की बातें कहने सुनने पढ़ने पर भी समझ में नहीं आती। संबंध एक एक गुण मनुष्य पर कैसे विजय करता है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। मूल श्लोक रजस्तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत, रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा। 14 श्लोक 10। व्याख्या रजस्तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत, रजोगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, अर्थात रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों का आरंभ, अशांति, स्पृहा, सांसारिक भोग और संग्रह में प्रियता आदि वृत्तियां, और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूर्ता आदि वृत्तियां,
इन सबको सत्वगुण दबा देता है और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता, वैराग्य, निःस्पृहता, उदारता, निवृत्ति आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। रजः सत्वम तमश्चैव, सत्वगुण की और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, अर्थात सत्वगुण की ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता आदि वृत्तियां और तमोगुण की प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक, निद्रा, मूर्ता आदि वृत्तियां, इन सबको रजोगुण दबा देता है और अंतःकरण में लोभ, प्रवृत्ति, आरंभ, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। तमः सत्वम रजस्था, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, अर्थात सत्वगुण की स्वच्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता आदि वृत्तियां और रजोगुण की चंचलता, अशांति, लोभ आदि वृत्तियां, इन सबको तमोगुण दबा देता है और अंतःकरण में प्रमाद, आलस्य, अतिनिद्रा, मूर्ता आदि वृत्तियों को उत्पन्न कर देता है। दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है। बड़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है और विजय करके मनुष्य को बांध देता है। परंतु भगवान ने यहाँ उल्टा क्रम दिया है, अर्थात पहले बांधने की बात कही, फिर विजय करना कहा और फिर दो गुणों को दबाकर एक का बढ़ना कहा। ऐसे क्रम देने का तात्पर्य है, पहले भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया कि जिन महापुरुषों का प्रकृति से संबंध विच्छेद हो चुका है, वे महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। कारण कि महासर्ग और महाप्रलय दोनों प्रकृति के संबंध से ही होते हैं। परंतु जो मनुष्य प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, उनको प्रकृतिजन्य गुण बांध देते हैं। 14.5 इस पर स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है कि उन गुणों का स्वरूप क्या है और वे मनुष्य को किस प्रकार बांध देते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने 6 से 8वें श्लोक तक क्रमशः सत्व, रज और तम तीनों गुणों का स्वरूप और उनके द्वारा जीव को बांधे जाने का प्रकार बताया। इस पर प्रश्न होता है कि बांधने से पहले तीनों गुण क्या करते हैं। इसके उत्तर में भगवान ने बताया कि बांधने से पहले बड़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है, तब उसको बांधता है। इस प्रकार विचार करने से मालूम होता है कि भगवान ने 6 से 10वें श्लोक तक जो क्रम रखा है वह ठीक ही है। संबंध, जब दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है, तब उस बढ़े हुए गुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको बताने के लिए पहले बढ़े हुए सत्वगुण के लक्षणों का वर्णन करते हैं। मूल श्लोकः सर्वद्वारेषु देहस्म प्रकाश उपजायते ज्ञान न यदा तदा विद्याद् विवृद्धम सत्वमित्युत 14 श्लोकः 11। व्याख्या, सर्वद्वारेषु देहस्मिन् श्लोकः ज्ञान न यदा, जिस समय रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, उस समय संपूर्ण इंद्रियों में तथा अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं, ऐसे ही स्वच्छ बहिःकरण और अंतःकरण से शब्दादि पांचों विषयों का यथार्थ रूप से ज्ञान होता है। मन से किसी भी विषय का ठीक ठीक मनन चिंतन होता है। इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता होने से सत क्या है और असत क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, लाभ किसमें है और हानि किसमें है, हित किसमें है और अहित किसमें है, आदि बातों का स्पष्टतया ज्ञान हो जाता है। यहाँ देहस्मिन कहने का तात्पर्य है कि सत्वगुण के बढ़ने का अर्थात बहिःकरण और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता और विवेक शक्ति प्रकट होने का अवसर इस मनुष्य शरीर में ही है, अन्य शरीरों में नहीं। भगवान ने तमोगुण से बंधने वालों के लिए सर्वदेहिनम पद का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य है कि रजोगुण तमोगुण तो अन्य शरीरों में भी बढ़ते हैं, पर सत्वगुण मनुष्य शरीर में ही बढ़ सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त करके सत्वगुण से भी ऊंचा उठे। इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है। भगवान ने कृपापूर्वक मनुष्य शरीर देकर इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने का पूरा अवसर, अधिकार, योग्यता, सामर्थ्य, स्वतंत्रता दी है। तदा विद्याद् विवृद्धम सत्वमित्युत, इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता और विवेक शक्ति आने पर साधक को ये जानना चाहिए कि अभी सत्वगुण की वृत्तियां बढ़ी हुई हैं और रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां दबी हुई हैं। अतः साधक कभी भी अपने में यह अभिमान न करे कि मैं जानकार हो गया हूँ, ज्ञानी हो गया हूँ, अर्थात वह सत्वगुण के कार्य प्रकाश और ज्ञान को अपना गुण न माने, प्रत्युत सत्वगुण का ही कार्य लक्षण माने। यहाँ इति विद्यात् पदों का तात्पर्य है कि तीनों गुणों की वृत्तियों का पैदा होना, बढ़ना और एक गुण की प्रधानता होने पर दूसरे दो गुणों का दबना आदि आदि परिवर्तन गुणों में ही होते हैं, स्वरूप में नहीं। इस बात को मनुष्य शरीर में ही ठीक तरह से समझा जा सकता है, परंतु मनुष्य भगवान के दिए विवेक को महत्व न देकर गुणों के साथ संबंध जोड़ लेता है और अपने को सात्विक, राजस या तामस मानने लगता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने को ऐसा न मानकर सर्वथा निर्विकार, अपरिवर्तनशील जाने। तीनों गुणों की वृत्तियां अलग अलग बनती बिगड़ती हैं, इसका सबको अनुभव है।
स्वयं परिवर्तन रहित और इन सब वृत्तियों को देखने वाला है। यदि स्वयं भी बदलने वाला होता तो इन वृत्तियों के बनने बिगड़ने को कौन देखता। परिवर्तन को परिवर्तन रहित ही जान सकता है। जब सात्विक वृत्तियों के बढ़ने से इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता आ जाती है और विवेक जागृत हो जाता है, तब संसार से राग हट जाता है और वैराग्य हो जाता है। अशांति मिट जाती है और शांति आ जाती है। लोभ मिट जाता है और उदारता आ जाती है। प्रवृत्ति निष्काम भावपूर्वक होने लगती है। भोग और संग्रह के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं होता। मन में पदार्थों, भोगों की आवश्यकता पैदा नहीं होती, प्रत्युत निर्वाह मात्र की दृष्टि रहती है। हर एक विषय को समझने के लिए बुद्धि का विकास होता है। हर एक कार्य सावधानीपूर्वक और सुचारू रूप से होता है। कार्यों में भूल कम होती है। कभी भूल हो भी जाती है तो उसका सुधार होता है। लापरवाही नहीं होती। सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक स्पष्टतया जागृत रहता है। अतः जिस समय सात्विक वृत्तियां बड़ी हों, उस समय साधक को विशेष रूप से भजन ध्यान आदि में लग जाना चाहिए। ऐसे समय में किए गए थोड़े से साधन से भी शीघ्र ही बहुत लाभ हो सकता है। संबंध, बड़े हुए रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। मूल श्लोक लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामश्मः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ 14 श्लोक 12। व्याख्या, लोभ, निर्वाह की चीजें पास में होने पर भी उनको अधिक बढ़ाने की इच्छा का नाम लोभ है, परंतु उन चीजों के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है। जैसे कोई खेती करता है और अनाज ज्यादा पैदा हो गया, व्यापार करता है और मुनाफा ज्यादा हो गया, तो इस तरह पदार्थ, धन आदि के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है और यह बढ़ना दोषी भी नहीं है। प्रवृत्ति, कार्य मात्र में लग जाने का नाम प्रवृत्ति है, परंतु राग द्वेष रहित होकर कार्य में लग जाना दोषी नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति तो गुणातीत महापुरुष में भी होती है। गीता 14:22। रागपूर्वक अर्थात सुख, आराम, धन आदि की इच्छा को लेकर क्रिया में प्रवृत्त हो जाना ही दोषी है। आरंभः कर्मणाम, संसार में धनी और बड़ा कहलाने के लिए, मान, आदर, प्रशंसा आदि पाने के लिए नए नए कर्म करना, नए नए व्यापार शुरू करना, नई नई फैक्ट्रियां खोलना, नई नई दुकानें खोलना आदि कर्मों का आरंभ है। प्रवृत्ति और आरंभ, इन दोनों में अंतर है। परिस्थिति के आने पर किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है और किसी कार्य से निवृत्ति होती है, परंतु भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों को शुरू करना आरंभ है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति का ही उद्देश्य रहे, भोग और संग्रह का उद्देश्य बिल्कुल न रहे। इसी दृष्टि से भक्ति योग और ज्ञान योग में सर्वारंभ परित्यागी 12, 16, 14, 25 पद से संपूर्ण आरंभों का त्याग करने के लिए कहा गया है। कर्मयोग में कर्मों के आरंभ तो होते हैं, पर वे सभी आरंभ कामना और संकल्प से रहित होते हैं। अतः आसक्ति रहित होकर प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्मों के आरंभ किए जाए तो वे आरंभ नहीं है, प्रत्युत प्रवृत्ति मात्र ही है, क्योंकि उनसे कर्म करने का राग मिटता है। वे आरंभ निवृत्ति देने वाले होने से दोषी नहीं है। अश्म, अंतःकरण में अशांति, हलचल रहने का नाम अशम है। जैसी इच्छा करते हैं वैसी चीजें जब नहीं मिलती, तब अंतःकरण में अशांति, हलचल होती है। कामना का त्याग करने पर यह अशांति नहीं रहती। स्पृहा, स्पृहा नाम परवाह का है, जैसे भूख लगने पर अन्न की, प्यास करने पर जल की, जाड़ा लगने पर कपड़े की परवाह आवश्यकता होती है। वास्तव में भूख, प्यास और जाड़ा, इनका ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत अन्न, जल आदि मिल जाए ऐसी इच्छा करना ही दोषी है। साधक को इस इच्छा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ, जब भीतर में रजोगुण बढ़ता है तब उपर्युक्त लोभ, प्रवृत्ति आदि वृत्तियां बढ़ती है। ऐसे समय में साधक को यह विचार करना चाहिए कि अपना जीवन निर्वाह तो हो ही रहा है, फिर अपने लिए और क्या चाहिए, ऐसा विचार करके रजोगुण की वृत्तियों को मिटा दे, उनसे उदासीन हो जाए। संबंध, बड़े हुए तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। मूल श्लोक अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन 14 श्लोक 13। व्याख्या, अप्रकाश, सत्वगुण की प्रकाश वृत्ति को दबाकर जब तमोगुण बढ़ जाता है तब इंद्रियां और अंतःकरण में स्वच्छता नहीं रहती। इंद्रियां और अंतःकरण में जो समझने की शक्ति है वो तमोगुण के बढ़ने पर लुप्त हो जाती है, अर्थात पहली बात तो याद रहती नहीं और नया विवेक पैदा होता नहीं। इस वृत्ति को यहाँ अप्रकाश कहकर इसका सत्वगुण की वृत्ति प्रकाश के साथ विरोध बताया गया है। अप्रवृत्ति, रजोगुण की वृत्ति प्रवृत्ति को दबाकर जब तमोगुण बढ़ जाता है
तब कार्य करने का मन नहीं करता, निरर्थक बैठे रहने अथवा पड़े रहने का मन करता है। आवश्यक कार्य को करने की भी रुचि नहीं होती। ये सब अप्रवृत्ति वृत्ति का काम है। प्रमादा, न कर्मलायक काम में लग जाना और कर्मलायक काम को न करना, तथा जिन कामों को करने से न पारमार्थिक उन्नति होती है, न सांसारिक उन्नति होती है, न समाज का कोई काम होता है और जो शरीर के लिए भी आवश्यक नहीं है, ऐसे बीड़ी सिगरेट, ताश चौपड़, खेल तमाशे आदि कार्यों में लग जाना प्रमाद वृत्ति का काम है। मोह, तमोगुण के बढ़ने पर जब मोह वृत्ति आ जाती है, तब भीतर में विवेक विरोधी भाव पैदा होने लगते हैं। क्रिया के करने और न करने में विवेक काम नहीं करता, प्रत्युत मूर्ता छाई रहती है, जिससे पारमार्थिक और व्यवहारिक काम करने की सामर्थ्य नहीं रहती। एवच, इन पदों से अधिक निद्रा लेना, अपने जीवन का समय निरर्थक नष्ट करना, धन निरर्थक नष्ट करना आदि जितने भी निरर्थक कार्य हैं, उन सबको ले लेना चाहिए। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन, ये सब बढ़े हुए तमोगुण के लक्षण हैं, अर्थात जब ये अप्रकाश, अप्रवृत्ति आदि दिखाई दे, तब समझना चाहिए कि सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ा है। सत्व, रज और तम, ये तीनों ही गुण सूक्ष्म होने से अतीन्द्रिय है, अर्थात इंद्रियां और अंतःकरण के विषय नहीं है। इसलिए ये तीनों गुण साक्षात दिखने में नहीं आते, इनके स्वरूप का साक्षात ज्ञान नहीं होता। इन गुणों का ज्ञान, इनकी पहचान तो वृत्तियों से ही होती है, क्योंकि वृत्तियां स्थूल होने से वे इंद्रियां और अंतःकरण का विषय हो जाती हैं। इसलिए भगवान ने 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में क्रमशः तीनों गुणों की वृत्तियों का ही वर्णन किया है, जिससे अतीन्द्रिय गुणों की पहचान हो जाए और साधक सावधानी पूर्वक रजोगुण तमोगुण का त्याग करके सत्वगुण की वृद्धि कर सके। मार्मिक बात, सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां स्वाभाविक ही उत्पन्न, नष्ट तथा कमधिक होती रहती हैं। ये सभी परिवर्तनशील हैं। साधक अपने जीवन में इन वृत्तियों के परिवर्तन का अनुभव भी करता है। इससे सिद्ध होता है कि तीनों गुणों की वृत्तियां बदलने वाली है और इनके परिवर्तन को जानने वाले पुरुष में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तीनों गुणों की वृत्तियां दृश्य है और पुरुष इनको देखने वाला होने से दृष्टा है। दृष्टा दृश्य से सर्वथा भिन्न होता है, यह नियम है। दृश्य की तरफ दृष्टि होने से ही दृष्टा संज्ञा होती है। दृश्य पर दृष्टि न रहने पर दृष्टा संज्ञा रहित रहता है। भूल ये होती है कि दृश्य को अपने में आरोपित करके वह मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ आदि मान लेता है। काम क्रोध आदि विकारों से संबंध जोड़कर उन्हें अपने में मान लेना उन विकारों को निमंत्रण देना है और उन्हें स्थायी बनाना है। मनुष्य भूल से क्रोध आने के समय क्रोध को उचित समझता है और कहता है कि यह तो सभी को आता है और अन्य समय मेरा क्रोधी स्वभाव है, ऐसा भाव रखता है। इस प्रकार मैं क्रोधी हूं ऐसा मान लेने से वो क्रोध अहंता में बैठ जाता है। फिर क्रोधरूप विकार से छूटना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि साधक प्रयत्न करने पर भी क्रोधादि विकारों को दूर नहीं कर पाता और उनसे अपनी हार मान लेता है। काम क्रोधादि विकारों को दूर करने का मुख्य और सुगम उपाय यह है कि साधक इनको अपने में कभी माने ही नहीं। वास्तव में विकार निरंतर नहीं रहते, प्रत्युत विकार रहित अवस्था निरंतर रहती है। कारण कि विकार तो आते और चले जाते हैं, पर स्वयं निरंतर निर्विकार रहता है। क्रोधादि विकार भी अपने में नहीं, प्रत्युत मनबुद्धि में आते हैं, परंतु साधक मनबुद्धि से मिलकर उन विकारों को भूल से अपने में मान लेता है। अगर वो विकारों को अपने में न माने तो उनसे माना हुआ संबंध मिट जाता है। फिर विकारों को दूर करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वे अपने आप दूर हो जाते हैं। जैसे क्रोध के आने पर साधक ऐसा विचार करे कि मैं तो वही हूं, मैं आने जाने वाले क्रोध से कभी मिल सकता ही नहीं। ऐसा विचार दृढ़ होने पर क्रोध का वेग कम हो जाएगा और वो पहले की अपेक्षा कम बार आएगा। फिर अंत में वो सर्वथा दूर हो जाएगा। भगवान पूर्वोक्त 3 श्लोकों में क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके साधक को सावधान करते हैं कि गुणों के साथ अपना संबंध मानने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियां उसको अपने में प्रतीत होती हैं। वास्तव में साधक का इनके साथ किंचिमात्र भी संबंध नहीं है। गुण एवं गुणों की वृत्तियां प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है और स्वयं पुरुष परमात्मा का अंश होने से अपरिवर्तनशील है। प्रकृति और पुरुष दोनों विजातीय है। बदलने वाले के साथ न बदलने वाले का एकात्मभाव हो ही कैसे सकता है। इस वास्तविकता की तरफ दृष्टि रखने से तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं तथा साधक में सत्वगुण की वृद्धि स्वतः हो जाती है। सत्वगुण में भोग बुद्धि होने से अर्थात उससे होने वाले सुख में राग होने से ये सत्वगुण भी गुणातीत होने में बाधा उत्पन्न कर देता है। अतः साधक को सत्वगुण से उत्पन्न सुख का भी उपभोग नहीं करना चाहिए। सात्विक सुख का उपभोग करना रजोगुण अंश है,
रजोगुण में राग बढ़ने पर राग में बाधा देने वाले के प्रति क्रोध पैदा होकर सम्मोह हो जाता है, और राग के अनुसार पदार्थ मिलने पर लोभ पैदा होकर सम्मोह हो जाता है। इस प्रकार सम्मोह पैदा होने से वो रजोगुण से तमोगुण में चला जाता है और उसका पतन हो जाता है। संबंध तात्कालिक बढ़े हुए गुणों की वृत्तियों का फल क्या होता है, इसे आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। मूल श्लोक यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभूत तदोत्मविदा लोकान्मला प्रतिपद्यते। 14 श्लोक 14। व्याख्या यदा सत्वे प्रवृद्धे श्लोक प्रतिपद्यते, जिस काल में जिस किसी भी देहधारी मनुष्य में, चाहे वो सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी ही क्यों न हो, जिस किसी कारण से सत्वगुण तात्कालिक बढ़ जाता है, अर्थात सत्वगुण के कार्य स्वच्छता, निर्मलता आदि वृत्तियां तात्कालिक बढ़ जाती हैं, उस समय अगर उस मनुष्य के प्राण छूट जाते हैं तो वो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल लोकों में चला जाता है। उत्तम विदाम कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य उत्तम कर्म ही करते हैं, अशुभ कर्म कभी करते ही नहीं, अर्थात उत्तम ही उनके भाव है, उत्तम ही उनके कर्म है और उत्तम ही उनका ज्ञान है। ऐसे पुण्यकर्मा लोगों का जिन लोकों पर अधिकार हो जाता है, उन्हीं निर्मल लोकों में वो मनुष्य चला जाता है जिसका शरीर सत्वगुण के बढ़ने पर छूटा है। तात्पर्य है कि उम्र भर शुभ कर्म करने वालों को जिन ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है, उन्हीं लोकों में तात्कालिक बढ़े हुए सत्वगुण की वृत्ति में प्राण छूटने वाला जाता है। सत्वगुण की वृद्धि में शरीर छोड़ने वाले मनुष्य पुण्यात्माओं के प्राप्तव्य ऊंचे लोकों में जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं है, अतः सात्विक वृत्ति भी पुण्य कर्मों के समान ही श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में भी भाव का ही महत्व है, पुण्य कर्म विशेष का नहीं। इसलिए सात्विक भाव का स्थान बहुत ऊंचा है। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, ये चारों क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे होते हैं। रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा सत्वगुण की वृत्ति सूक्ष्म और व्यापक होती है। लोक में भी स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म का आहार कम होता है, जैसे देवता लोग सूक्ष्म होने से केवल सुगंधि से ही तृप्त हो जाते हैं। हाँ, स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म में शक्ति अवश्य अधिक होती है। यही कारण है कि सूक्ष्म भाव की प्रधानता से अंत समय में सत्वगुण की वृद्धि मनुष्य को ऊंचे लोकों में ले जाती है। अम्ला कहने का तात्पर्य है कि सत्वगुण का स्वरूप निर्मल है, अतः सत्वगुण के बढ़ने पर जो मरता है उसको निर्मल लोकों की ही प्राप्ति होती है। यहाँ ये शंका होती है कि उम्र भर शुभ कर्म करने वालों को जिन लोकों की प्राप्ति होती है, उन लोकों में सत्वगुण की वृत्ति बढ़ने पर मरने वाला कैसे चला जाएगा। भगवान की यह एक विशेष छूट है कि अंतकाल में मनुष्य की जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। अतः सत्वगुण की वृत्ति के बढ़ने पर शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उत्तम लोकों में चला जाए, इसमें शंकाओं की कोई बात ही नहीं है। मूल श्लोकः रजसी प्रलयम गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्थमसि मुयोनिषु जायते। 14 श्लोक 15। व्याख्या रजसी प्रलयम गत्वा कर्मसंगिषु जायते, अंत समय में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियां बढ़ जाती हैं और उसी वृत्ति के चिंतन में उसका शरीर छूट जाता है, तो वो मृतात्मा प्राणी कर्मों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। जिसने उम्र भर अच्छे काम आचरण किए हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वो यदि अंतकाल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है, तो मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे। वो शुभ कर्म करने वाला ही होगा। जिसका साधारण जीवन रहा है, वो यदि अंत समय में रजोगुण की लोभ आदि वृत्तियों के बढ़ने पर मर जाता है, तो वो मनुष्य योनि में आकर पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया आदि में आसक्ति वाला ही होगा। जिसके जीवन में काम, क्रोध आदि की ही मुख्यता रही है, वो यदि रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है, तो वो मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी विशेष रूप से आसुरी संपत्ति वाला ही होगा। तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य लोक में जन्म लेने पर भी गुणों के तारतम्य से मनुष्यों के 3 प्रकार हो जाते हैं, अर्थात 3 प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य हो जाते हैं। परंतु इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि रजोगुण की वृद्धि पर मरकर मनुष्य बनने वाले प्राणी कैसे ही आचरणोवाय क्यों न हो, उन सब में भगवत प्रदत्त विवेक रहता ही है। अतः प्रत्येक मनुष्य इस विवेक को महत्व देकर सत्संग, स्वाध्याय आदि से इस विवेक को स्वच्छ करके ऊंचे उठ सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस भगवत प्रदत्त विवेक के कारण सबके सब मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। तथा प्रलीनस्थमसि मुयोनिषु जायते, अंतकाल में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है, अर्थात तमोगुण की प्रमाद, मोह, अप्रकाश आदि वृत्तियां बढ़ जाती हैं और उन वृत्तियों का चिंतन करते हुए ही वह मरता है, तो वो मनुष्य पशु,
पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि मूढ़योनियों में जन्म लेता है। इन मूढ़योनियों में मूर्ता तो सब में रहती है, पर वह न्यूनाधिक रूप से रहती है। जैसे वृक्ष, लता आदि योनियों में जितनी अधिक मूर्ता होती है, उतनी मूर्ता पशु, पक्षी आदि योनियों में नहीं होती। अच्छे काम करने वाला मनुष्य यदि अंत समय में तमोगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरकर मूढ़योनियों में भी चला जाए, तो वहां भी उसके गुण आचरण अच्छे ही होंगे, उसका स्वभाव अच्छे काम करने का ही होगा। जैसे भरत मुनि का अंत समय में तमोगुण की वृत्ति में अर्थात हरिण के चिंतन में शरीर छूटा, तो वे मूढ़यों वाले हरिण बन गए, परंतु उनका मनुष्य जन्म में किया हुआ त्याग तब हरिण के जन्म में भी वैसा ही बना रहा। वे हरिणयोनि में भी अपनी माता के साथ नहीं रहे, हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते ही खाते रहे आदि। ऐसी सावधानी मनुष्यों में भी बहुत कम होती है, जो कि भरत मुनि की हरिण जन्म में थी। संबंध, अंतकाल में गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की ऐसी गतियां क्यों होती हैं, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। मूल श्लोकः कर्मणः सुकृत्स्याहुः सात्विक निर्मलम फलम रजसस्तु फल दुःखम ज्ञान न तमसः फलम। 14 श्लोक 16। व्याख्या, वास्तव में कर्म न सात्विक होते हैं, न राजस होते हैं और न तामस ही होते हैं, सभी कर्म क्रियामात्र ही होते हैं। वास्तव में उन कर्मों को करने वाला कर्ता ही सात्विक, राजस और तामस होता है। सात्विक कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म सात्विक, राजस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म राजस और तामस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म तामस कहा जाता है। कर्मणः सुकृत्स्याहुः सात्विक निर्मलम फलम। सत्वगुण का स्वरूप निर्मल, स्वच्छ, निर्विकार है, अतः सत्वगुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा वो कर्म सात्विक ही होगा, क्योंकि कर्म कर्ता का ही रूप होता है। इस सात्विक कर्म के फल रूप में जो परिस्थिति बनेगी वह भी वैसे ही शुद्ध, निर्मल, सुखदायी होगी। फलेच्छा रहित होकर कर्म करने पर भी जब तक सत्वगुण के साथ कर्ता का संबंध रहता है, तब तक उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा होती है और तभी तक उसके कर्मों का फल बनता है। परंतु जब गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी नहीं बनता, प्रत्युत उसके द्वारा किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं। रजसस्तु फल दुखम। रजोगुण का स्वरूप रागात्मक है, अतः राग वाले कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा वह कर्म भी राजस ही होगा और उस राजस कर्म का फल भोग होगा। तात्पर्य है कि उस राजस कर्म से पदार्थों का भोग होगा, शरीर में सुखाराम आदि का भोग होगा, संसार में आदर सत्कार आदि का भोग होगा और मरने के बाद स्वर्गादि लोकों के भोगों की प्राप्ति होगी। परंतु ये जितने भी संबंधजन्य भोग हैं वे सबके सब दुखों के ही कारण हैं। ये है संस्पर्शजा भोगा दुखों ने एवते। गीता 5:22। अर्थात जन्म मरण देने वाले हैं। इसी दृष्टि से भगवान ने यहाँ राजस कर्म का फल दुख कहा है। रजोगुण से दो चीजें पैदा होती हैं, पाप और दुख। रजोगुणी मनुष्य वर्तमान में पाप करता है और परिणाम में उन पापों का फल दुख भोगता है। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है ऐसा पूछने पर उत्तर में भगवान ने रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना को ही पाप कराने में हेतु बताया है। ज्ञान तमसः फलम। तमोगुण का स्वरूप मोहनात्मक है, अतः मोह वाला तामस कर्ता परिणाम, हिंसा, हानि और सामर्थ्य को न देखकर मूर्तापूर्वक जो कुछ कर्म करेगा वह कर्म तामसी होगा और उस तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात अज्ञान बहुल योनियों की प्राप्ति ही होगा। उस कर्म के अनुसार उसका पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता, पहाड़ आदि मूलयोनियों में जन्म होगा, जिनमें अज्ञान की मुख्यता रहती है। इस श्लोक का निष्कर्ष ये निकला कि सात्विक पुरुष के सामने कैसी परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको दुख नहीं हो सकता, राजस पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको सुख नहीं हो सकता, तामस पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसका विवेक जागृत नहीं हो सकता, प्रत्युत उसमें उसकी मूर्ता ही रहेगी। गुण और परिस्थिति तो कर्मों के अनुसार ही बनती है। जब तक गुण और कर्मों के साथ संबंध रहता है तब तक मनुष्य किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं हो सकता। जब गुण और कर्मों के साथ संबंध नहीं रहता तब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में कभी दुखी नहीं हो सकता और बंधन में भी नहीं पड़ सकता। जन्म के होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य होता है और अंतकालीन चिंतन के मूल में गुणों का बढ़ना होता है तथा गुणों का बढ़ना कर्मों के अनुसार होता है। तात्पर्य है कि मनुष्य का जैसा भाव होगा वैसा ये कर्म करेगा और जैसा कर्म करेगा वैसा भाव दृढ़ होगा तथा उस भाव के अनुसार अंतिम चिंतन होगा। अतः आगे जन्म होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य रहा।
चिंतन के मूल में भाव और भाव के मूल में कर्म करता है। इस दृष्टि से गति के होने में अंतिम चिंतन, भाव और कर्म, ये तीनों कारण है। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने पर जो गतियां होती है उनके मूल में सात्विक, राजस और तामस कर्म बताए। अब सात्विक, राजस और तामस कर्मों के मूल में गुणों को बताने के लिए भगवान आगे का श्लोक बताते हैं। मूल श्लोक। सत्वात् संजायते ज्ञान रजसो लोभैव च प्रमादमोह तमसो भावतो ज्ञानमेव च। 14 श्लोक 17। व्याख्या। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान होता है, अर्थात सुकृत दुष्कृत कर्मों का विवेक जागृत होता है। उस विवेक से मनुष्य सुकृत सत्कर्म ही करता है। उन सुकृत कर्मों का फल सात्विक, निर्मल होता है। रजसो लोभैव च, रजोगुण से लोभ आदि पैदा होते हैं। लोभ को लेकर मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों का फल दुख होता है। जितना मिला है उसकी वृद्धि चाहने का नाम लोभ है। लोभ के दो रूप हैं, उचित खर्च न करना और अनुचित रीति से संग्रह करना। उचित कामों में धन खर्च न करने से, उससे जी चुराने से मनुष्य के मन में अशांति, हलचल रहती है, और अनुचित रीति से अर्थात झूठ, कपट आदि से धन का संग्रह करने से पाप बनते हैं, जिससे नरकों में तथा 84 लाख योनियों में दुख भोगना पड़ता है। इस दृष्टि से राजस कर्मों का फल दुख होता है। प्रमाद मोह तमसो भावतो ज्ञानमेव च, तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान पैदा होता है। इन तीनों के बुद्धि में आने से विवेक का विरुद्ध काम होते हैं। गीता 18:32। जिससे अज्ञान ही बढ़ता है, दृढ़ होता है। यहाँ तो तमोगुण से अज्ञान का पैदा होना बताया है, और इसी अध्याय के 8वें श्लोक में अज्ञान से तमोगुण का पैदा होना बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे वृक्ष से बीज पैदा होते हैं और उन बीजों से आगे बहुत से वृक्ष पैदा होते हैं, ऐसे ही तमोगुण से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है, पुष्ट होता है। पहले 8वें श्लोक में भगवान ने प्रमाद, आलस्य और निद्रा ये 3 बताए, परंतु 13वें श्लोक में और यहाँ प्रमाद तो बताया पर निद्रा नहीं बताई। इससे ये सिद्ध होता है कि आवश्यक निद्रा तमोगुणी नहीं है और निषिद्ध भी नहीं है तथा बांधने वाली भी नहीं है। कारण कि शरीर के लिए आवश्यक निद्रा तो सात्विक पुरुष को भी आती है और गुणातीत पुरुष को भी वास्तव में अधिक निद्रा ही बांधने वाली निषिद्ध और तमोगुणी है, क्योंकि अधिक निद्रा से शरीर में आलस्य बढ़ता है, पड़े रहने का ही मन करता है, बहुत समय बर्बाद हो जाता है। विशेष बात, ये जीव साक्षात परमात्मा का अंश होते हुए भी जब प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब इसका प्रकृतिजन्य गुणों के साथ संबंध जुड़ जाता है। फिर गुणों के अनुसार उसके अंतःकरण में वृत्तियां पैदा होती हैं। उन वृत्तियों के अनुसार कर्म होते हैं और इन्हीं कर्मों का फल ऊंच नीच गतियां होती हैं। तात्पर्य है कि जीवित अवस्था में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और मरने के बाद ऊंच नीच गतियां होती हैं। वास्तव में उन कर्मों के मूल में भी गुणों की वृत्तियां ही होती है, जो कि पुनर्जन्म के होने में खास कारण है। तात्पर्य है कि गुणों का संग कर्मों से कमजोर नहीं है। जैसे कर्म शुभ शुभ फल देते हैं, ऐसे ही गुणों का संग भी शुभ शुभ फल देता है। गीता 8:6। इसीलिए 5वें से 18वें श्लोक तक के इस प्रकरण में पहले 14वें 15वें श्लोकों में गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने का फल बताया और जीवित अवस्था में जो परिस्थितियां आती है उनको 16वें श्लोक में बताया तथा आगे 18वें श्लोक में गुणों की स्थायी वृत्तियों का फल बताएंगे। अतः वृत्तियों और कर्मों के होने में गुण ही मुख्य है। इस पूरे प्रकरण में गुणों की मुख्य बात इसी श्लोक में कही गई है, जिसका उद्देश्य संसार नहीं है, प्रत्युत परमात्मा है। वह साधारण मनुष्यों की तरह प्रकृति में स्थित नहीं है, अतः उसमें प्रकृतिजन्य गुणों की परवशता नहीं रहती और साधन करते करते आगे चलकर जब अहंता परिवर्तित होकर लक्ष्य की दृढ़ता हो जाती है, तब उसको अपने स्वतः सिद्ध गुणातीत स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसी का नाम बोध है। इस बोध के विषय में भगवान ने इस अध्याय का पहला दूसरा श्लोक कहा और गुणातीत के विषय में 22वें से 26वें तक के 5 श्लोक कहे। इस तरह ये पूरा अध्याय गुणों से अतीत स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव करने के लिए ही कहा गया है। संबंध तात्कालिक गुणों के बढ़ने पर मरने वालों की गति का वर्णन तो 14वें 15वें श्लोकों में कर दिया, परंतु जिनके जीवन में सत्वगुण, रजोगुण अथवा तमोगुण की प्रधानता रहती है, उनकी क्या गति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। मूल श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। 14 श्लोक 18। व्याख्या। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जिनके जीवन में सत्वगुण की प्रधानता रही है और उसके कारण जिन्होंने भोगों से संयम किया है, तीर्थ, व्रत, दान आदि शुभ कर्म किए हैं, दूसरों के सुखाराम के लिए प्याओ
अन्न क्षेत्र आदि चलाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, पशु पक्षियों की सुख सुविधा के लिए पेड़ पौधे लगाए हैं, गौशालाएं बनवाई हैं। उन मनुष्यों को यहाँ सत्वस्था कहा गया है। जब सत्वगुण की प्रधानता में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है, तब वे सत्वगुण का संग होने से, सत्वगुण में आसक्ति होने से स्वर्गादि ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। उन लोकों का वर्णन इसी अध्याय के 14वें श्लोक में उत्तम विदा अम्लान लोकान पदों से किया गया है। ऊर्ध्वलोकों में जाने वाले मनुष्यों को तेजस तत्व प्रधान शरीर की प्राप्ति होती है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जिन मनुष्यों के जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है और उसके कारण जो शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए भी संग्रह करना और भोगना, ऐशाराम करना, पदार्थों में ममता आसक्ति रखना आदि में लगे रहते हैं, उनको यहाँ राजसा कहा गया है। जब रजोगुण की प्रधानता में ही अर्थात रजोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है, तब वे पुनः इस मृत्युलोक में ही जन्म लेते हैं। यहाँ उनको पृथ्वी तत्व प्रधान मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। यहाँ तिष्ठन्ति पद देने का तात्पर्य है कि वे राजस मनुष्य अभी जैसे इस मृत्युलोक में हैं, मरने के बाद वे पुनः मृत्युलोक में आकर ऐसे ही बन जाते हैं, अर्थात जैसे पहले थे वैसे ही बन जाते हैं। वे अशुद्ध आचरण नहीं करते, शास्त्र की मर्यादा भंग नहीं करते, प्रत्युत शास्त्र की मर्यादा में ही रहते हैं और शुद्ध आचरण करते हैं, परंतु पदार्थों, व्यक्तियों आदि में राग, आसक्ति, ममता रहने के कारण वे पुनः मृत्युलोक में ही जन्म लेते हैं। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, जिन मनुष्यों के जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है और उसके कारण जिन्होंने प्रमाद आदि के वश में होकर निरर्थक पैसा और समय बर्बाद किया है, जो आलस्य तथा नींद में ही पड़े रहे हैं, आवश्यक कार्यों को भी जिन्होंने समय पर नहीं किया है, जो दूसरों का अहित ही सोचते आए हैं, जिन्होंने दूसरों का अहित किया है, दूसरों को दुख दिया है, जिन्होंने झूठ, कपट, चोरी, डकैती आदि निंदनीय कर्म किए हैं, ऐसे मनुष्यों को यहाँ जघन्य गुण वृत्तिस्था कहा गया है। जब तमोगुण की प्रधानता में ही अर्थात तमोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्य मर जाते हैं, तब वे अधोगति में चले जाते हैं। अधोगति के दो भेद हैं, योनि विशेष और स्थान विशेष। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सांप, बिच्छू, भूत प्रेत आदि योनि विशेष अधिगति हैं और वैतरणी, अस्यपत्र, लालाभक्ष, कुंभीपाक, रौरव, महारौरव आदि नरक के कुंड स्थान विशेष अधोगति है। जिनके जीवन में सत्वगुण अथवा रजोगुण रहते हुए भी अंत समय में तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है, वे मनुष्य मरने के बाद योनि विशेष अधोगति में अर्थात मूर्योनियों में चले जाते हैं। गीता 14:15। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जिनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता रही है और उसी तमोगुण की प्रधानता में जिनका शरीर छूट जाता है, वे मनुष्य मरने के बाद स्थान विशेष अधोगति में अर्थात नरकों में चले जाते हैं। गीता 16:16। तात्पर्य ये हुआ कि सात्विक, राजस अथवा तामस मनुष्य का अंतिम चिंतन और हो जाने से उनकी गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार ही होगी, पर सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। जैसे कर्म तो अच्छे हैं, पर अंतिम चिंतन कुत्ते का हो गया, तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह कुत्ता बन जाएगा, परंतु उस योनि में भी उसको कर्मों के अनुसार बहुत सुखाराम मिलेगा। कर्म तो बुरे हैं, पर अंतिम चिंतन मनुष्य आदि का हो गया, तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह मनुष्य बन जाएगा, परंतु उसको कर्मों के फल रूप में भयंकर परिस्थिति मिलेगी। उसके शरीर में रोग ही रोग रहेंगे, खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल और पहनने के लिए कपड़ा भी कठिनाई से मिलेगा। सात्विक गुण को बढ़ाने के लिए साधक सत्शास्त्रों के पढ़ने में लगा रहे, खाना पीना भी सात्विक करे, राजस खान पान न करे, सात्विक श्रेष्ठ मनुष्यों का ही संग करे, उन्हीं के सानिध्य में रहे, उनके कहे अनुसार साधन करे, शुद्ध पवित्र तीर्थ आदि स्थानों का सेवन करे जहां कोलाहल होता हो, ऐसे राजस स्थानों का, और जहां अंडा, मांस, मदिरा बिकती हो, ऐसे तामस स्थानों का सेवन न करे। प्रातःकाल और सायंकाल का समय सात्विक माना जाता है, अतः इस सात्विक समय का विशेषता से सदुपयोग करे, अर्थात इसे भजन ध्यान आदि में लगाए, शास्त्र विहित शुभ कर्म ही करे, निषिद्ध कर्म कभी न करे, राजस तामस कर्म कभी न करे। जो जिस वर्ण आश्रम में स्थित है उसी में अपने अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करे, ध्यान भगवान का ही करे, मंत्र भी सात्विक ही जपे। इस प्रकार सब कुछ सात्विक करने से पुराने संस्कार मिट जाते हैं और सात्विक संसार बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में गुणों को बढ़ाने वाले 10 हेतु बताए गए हैं। आगमोपः प्रजा देश कालः कर्म च जन्म च। ध्यान मंत्रोत संस्कारो दशते गुण हेतु। शास्त्र, जल, स्थान, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो तो सत्व गुण की
राजसी हो तो रजोगुण की और तामसी हो तो तमोगुण की वृद्धि करती है। विशेष बात, अंत समय में रजोगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य मनुष्यलोक में जन्म लेता है 14, 15, और रजोगुण की प्रधानता वाला मनुष्य मरकर फिर इस मनुष्यलोक में ही आता है तथा तमोगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरने वाला 14, 15, और तमोगुण में स्थित रहने वाला मनुष्य अधोगति में जाता है 14, 18। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं 14, 5। ये सारा संसार तीनों गुणों से मोहित है। सात्विक, राजस और तामस ये तीन प्रकार के कर्ता कहे जाते हैं 18, 26, 28। ये संपूर्ण त्रिलोकी त्रिगुणात्मक है 18, 4। आदि बातें भगवान ने कैसी कही है? इस शंका समाधान यह है कि ऊर्ध्वगति में सत्वगुण की प्रधानता तो है, पर साथ में रजोगुण तमोगुण भी रहते हैं। इसलिए देवताओं के भी सात्विक, राजस और तामस स्वभाव होते हैं। अतः सत्वगुण की प्रधानता होने पर भी उसमें अवान्तर भेद रहते हैं। ऐसे ही मध्यगति में रजोगुण की प्रधानता होने पर भी साथ में सत्वगुण तमोगुण रहते हैं। इसलिए मनुष्यों के भी सात्विक, राजस और तामस स्वभाव होते हैं। अधोगति में तमोगुण की प्रधानता है, पर साथ में सत्वगुण जो गुण भी रहते हैं। इसलिए पशु पक्षी आदि में तथा भूत प्रेत गुह्यक आदि में और नरकों के प्राणियों में भी भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। कई सौम्य स्वभाव के होते हैं, कई मध्यम स्वभाव के होते हैं और कई क्रूर स्वभाव के होते हैं। तात्पर्य है कि जहां किसी भी गुण के साथ संबंध है, वहां तीनों गुण रहेंगे ही। इसलिए भगवान ने कहा है कि त्रिलोकी में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। ऊर्ध्वगति में सत्वगुण की प्रधानता, रजोगुण की गौणता और तमोगुण की अत्यंत गौणता रहती है। मध्यगति में रजोगुण की प्रधानता, सत्वगुण की गौणता और तमोगुण की अत्यंत गौणता रहती है। अधोगति में तमोगुण की प्रधानता, रजोगुण की गौणता और सत्वगुण की अत्यंत गौणती रहती है। तात्पर्य है कि सत्व, रज और तम तीनों गुणों की प्रधानता वालों में भी अधिक, मध्यम और कनिष्ठ मात्रा में प्रत्येक गुण रहता है। इस तरह गुणों के सैकड़ों हजारों सूक्ष्म भेद हो जाते हैं। अतः गुणों के तारतम्य से प्रत्येक प्राणी का अलग अलग स्वभाव होता है। जैसे भगवान के द्वारा सात्विक, राजस और तामस कार्य होते हुए भी वे गुणातीत ही रहते हैं, ऐसे ही गुणातीत महापुरुष के अपने कहलाने वाले अंतःकरण में सात्विक, राजस और तामस वृत्तियों के आने पर भी वह गुणातीत ही रहता है। 14, 22। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अतः भगवान की उपासना करना और गुणातीत महापुरुष का संग करना, ये दोनों ही निर्गुण होने से साधक को गुणातीत करने वाले हैं। संबंध 5वें से 18वें श्लोक तक प्रकृति के कार्य गुणों का परिचय देकर अब आगे के 2 श्लोकों में स्वयं को तीनों गुणों से अतीत अनुभव करने का वर्णन करते हैं। मूल श्लोक। नान्यम गुणेभ्यः कर्तार यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मद्भाव सोधिगच्छति। 14 श्लोक 19। व्याख्या। नान्यम गुणेभ्यः श्लोकः मद्भाव सोधिगच्छति। गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही हो रही है। संपूर्ण परिवर्तन गुणों में ही हो रहा है। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाओं और परिवर्तनों में गुण ही कारण है और कोई कारण नहीं है। वे गुण जिससे प्रकाशित होते हैं वह तत्व गुणों से पर है। गुणों से पर होने से वह कभी गुणों से लिप्त नहीं होता, अर्थात गुणों और क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे उस तत्व को जो विचार कुशल साधक जान लेता है, अर्थात विवेक के द्वारा अपने आप को गुणों से पर असंबद्ध, निर्लिप्त अनुभव कर लेता है कि गुणों के साथ अपना संबंध न कभी हुआ है, न होगा और न हो ही सकता है। कारण कि गुण परिवर्तनशील है और स्वयं में कभी परिवर्तन होता ही नहीं। वह फिर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि वह जो भूल से गुणों के साथ अपना संबंध मानता था, वह मान्यता मिट जाती है और मेरे साथ उसका जो स्वतः सिद्ध संबंध है वह ज्यों का त्यों रह जाता है। मूल श्लोक। गुणानितान्तीत्य त्रीन्देहि देहस्मुद्भवान् जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। 14 श्लोक 2। व्याख्या। गुणानितान्तीत्य त्रीन्देहि देहस्मुद्भवान्। यद्यपि विचार कुशल मनुष्य का देह के साथ संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में देहवाला होने से उसको यहाँ देही कहा गया है। देह को उत्पन्न करने वाले गुण ही हैं। जिस गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, उसके अनुसार उसको ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना ही पड़ता है। गीता 13:21। अभी इसी अध्याय के 5वें श्लोक से 18वें श्लोक तक जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं तीनों गुणों के लिए यहाँ एतांत त्रिगुणा पद आए हैं। विचार कुशल मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इनके साथ अपना संबंध नहीं मानता, इनके साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है।
कारण कि उसको ये स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील है, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और अपना स्वरूप गुणों से कभी लिप्त हुआ नहीं हो सकता भी नहीं। ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकृति से ये गुण उत्पन्न होते हैं, उस प्रकृति के साथ भी स्वयं का किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। फिर गुणों के साथ तो उसका संबंध हो ही कैसे सकता है। जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्तो मृतमश्नुते, जब इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर उसको जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं होता। वह जन्म मृत्यु आदि के दुखों से छूट जाता है, क्योंकि जन्म आदि के होने में गुणों का संग ही कारण है। ये गुण आते जाते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। गुणों की वृत्तियां कभी सात्विकी, कभी राजसी और कभी तामसी हो जाती हैं, परंतु स्वयं में कभी सात्विक अपना राजस अपना और तामस अपना आता ही नहीं। स्वयं तो स्वतः अंग रहता है। इस अंग स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता। जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती, कारण कि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है तथा उसी की वृद्धावस्था भी होती है। गुणों का संग रहने से ही जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों का अनुभव होता है। जो गुणों से सर्वथा निर्लिप्तता का अनुभव कर लेता है, उसको स्वतः से धर्मता का अनुभव हो जाता है। देह से तादात्म्य मानने से ही मनुष्य अपने को मरने वाला समझता है। देह के संबंध से होने वाले संपूर्ण दुखों में सबसे बड़ा दुख मृत्यु ही माना गया है। मनुष्य स्वरूप से है तो अमर ही, किंतु भोग और संग्रह में आसक्त होने से और प्रतिक्षण नष्ट होने वाले शरीर को अमर रखने की इच्छा से ही इसको अमरता का अनुभव नहीं होता। विवेकी मनुष्य देह से तादात्म्य नष्ट होने पर अमरता का अनुभव करता है। पूर्व श्लोक में मद्भाव सोधिगच्छति पदों से भगवत भाव की प्राप्ति कही गई, एवं यहाँ अमृतमश्नुते पदों से अमरता का अनुभव करने को कहा गया। वस्तुतः दोनों एक ही बात है। गीता में जरामरण मोक्षाय और यहाँ जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्तः 14:2। इन तीनों जगह बाल्य और युवावस्था का नाम न लेकर जरा का ही नाम लिया गया है, जबकि शरीर में बाल्य, युवा और वृद्ध ये तीनों ही अवस्थाएं होती हैं। इसका कारण यह है कि बाल्य और युवावस्था में मनुष्य अधिक दुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओं में शरीर में बल रहता है। परंतु वृद्धावस्था में शरीर में बल न रहने से मनुष्य अधिक दुख का अनुभव करता है। ऐसे ही जब मनुष्य के प्राण छूटते हैं, तब वह भयंकर दुख का अनुभव करता है। परंतु जो तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, वह सदा के लिए जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जिसको बोध हो जाता है, उसका फिर जन्म होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हाँ, उसके अपने कहलाने वाले शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर उसको वृद्धावस्था और मृत्यु का दुख नहीं होगा। वर्तमान में शरीर के साथ स्वयं की एकता मानने से ही पुनर्जन्म होता है और शरीर में होने वाले जरा व्याधि आदि के दुखों को जीव अपने में मान लेता है। शरीर गुणों के संग से उत्पन्न होता है। देह के उत्पादक गुणों से रहित होने के कारण गुणातीत महापुरुष देह के संबंध से होने वाले सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु से पहले पहले अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए। गुणातीत होने से जरा व्याधि मृत्यु आदि सब प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाती है और मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। फिर उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं। संबंध गुणातीत पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की जिज्ञासा हुई। अतः वे आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। मूल श्लोक। अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्रीं गुणानितान्तितो भवति प्रभो किमाचारः कथ चैतान स्त्रीं गुणानति वर्तते। 14 श्लोक 21। व्याख्या कैर्लिंग स्त्रीं गुणानितान्तितो भवति प्रभो। हे प्रभो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गुणों का अतिक्रमण कर चुका है, ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। तात्पर्य है कि संसारी मनुष्य की अपेक्षा गुणातीत मनुष्य में ऐसी कौन सी विलक्षणता आ जाती है जिससे साधारण व्यक्ति समझ ले कि यह गुणातीत पुरुष है। किमाचारः, उस गुणातीत मनुष्य के आचरण कैसे होते हैं, अर्थात साधारण आदमी की जैसी दिनचर्या और रात्रिचर्या होती है, गुणातीत मनुष्य की वैसी ही दिनचर्या रात्रिचर्या होती है या उससे विलक्षण होती है। साधारण आदमी के जैसे आचरण होते हैं, जैसा खान पान, रहन सहन, सोना जागना होता है। गुणातीत मनुष्य के आचरण, खान पान आदि भी वैसे ही होते हैं या कुछ विलक्षण होते हैं। कथ चैतान स्त्रीं गुणानुतिवर्ते। इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करने का क्या उपाय है, अर्थात कौन सा साधन करने से मनुष्य गुणातीत हो सकता है। संबंध। अर्जुन के प्रश्नों से पहले प्रश्न के उत्तर में भगवान आगे के 2 श्लोकों में गुणातीत मनुष्य के लक्षणों का वर्णन करते हैं। मूल श्लोक। श्री भगवान उवाच प्रकाश च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। 14 श्लोकः 22। व्याख्या प्रकाशन च इंद्रियों और अंतःकरण की स्वच्छता, निर्मलता का नाम प्रकाश है। तात्पर्य है कि जिससे इंद्रियों के द्वारा शब्दादि पांचों विषयों का स्पष्टतया ज्ञान होता है, मन से मनन होता है और बुद्धि से निर्णय होता है, उसका नाम प्रकाश है। भगवान ने पहले सत्वगुण की दो वृत्तियां बताई थी, प्रकाश और ज्ञान। उनमें से यहाँ केवल प्रकाश वृत्ति लेने का तात्पर्य है कि सत्वगुण में प्रकाश वृत्ति ही मुख्य है, क्योंकि जब तक इंद्रियां और अंतःकरण में प्रकाश नहीं आता, स्वच्छता निर्मलता नहीं आती, तब तक ज्ञान जागृत नहीं होता। प्रकाश के आने पर ही ज्ञान जागृत होता है। अतः यहाँ ज्ञानवृत्ति को प्रकाश के ही अंतर्गत ले लेना चाहिए। प्रवृत्तिं च, जब तक गुणों के साथ संबंध रहता है, तब तक रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, रागपूर्वक कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियां पैदा होती रहती हैं। परंतु जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है, तब रजोगुण के साथ तादात्म्य रखने वाली वृत्तियां तो पैदा हो ही नहीं सकती। परासक्ति, कामना से रहित प्रवृत्ति रहती है। ये प्रवृत्ति दोषी नहीं है। गुणातीत मनुष्य के द्वारा भी क्रियाएं होती हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ केवल प्रवृत्ति को ही लिया है। रजोगुण के दो रूप हैं, राग और क्रिया। इनमें से राग तो दुखों का कारण है। ये राग गुणातीत में नहीं रहता, परंतु जब तक गुणातीत मनुष्य का दिखने वाला शरीर रहता है, तब तक उसके द्वारा निष्कामभाव पूर्वक स्वतः क्रियाएं होती रहती हैं। इसी क्रियाशीलता को भगवान ने यहाँ प्रवृत्ति नाम से कहा है। मोहमेव च पांडव, मोह दो प्रकार का है, नित्य नित्य, सत सत। कर्तव्य का विवेक न होना और व्यवहार में भूल होना। गुणातीत महापुरुष में पहले प्रकार का मोह तो होता ही नहीं। गीता 4:35। परंतु व्यवहार में भूल होना अर्थात किसी के कहने से किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी मान लेना और दोषी व्यक्ति को निर्दोष मान लेना आदि, तथा रस्सी में सांप दिख जाना, मृग तृष्णा में जल दिख जाना, सीपी और अभ्रक में चांदी का भ्रम हो जाना आदि मोह तो गुणातीत मनुष्य में भी होता है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। सत्वगुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह। इन तीनों के अच्छी तरह प्रवृत्त होने पर भी गुणातीत महापुरुष इनसे द्वेष नहीं करता और इनके निवृत्त होने पर भी इनकी इच्छा नहीं करता। तात्पर्य है कि ऐसी वृत्तियां क्यों उत्पन्न हो रही है, इनमें से कोई सी भी वृत्ति न रहे ऐसा द्वेष नहीं करता, और ये वृत्तियां पुनः आ जाएं, ये वृत्तियां बनी रहें ऐसा राग नहीं करता। गुणातीत होने के कारण गुणों की वृत्तियों के आने जाने से उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वह इन वृत्तियों से स्वाभाविक ही निर्लिप्त रहता है। विशेष बात, एक तो वृत्तियों का होना होता है और एक वृत्तियों को करना होता है। होने और करने में बड़ा अंतर है। होना समष्टिगत होता है और करना व्यक्तिगत होता है। संसार में जो होता है उसकी जिम्मेवारी हमारे पर नहीं होती, जो हम करते हैं उसी की जिम्मेवारी हमारे पर होती है। जिस समष्टि शक्ति से संसार मात्र का संचालन होता है, उसी शक्ति से हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का भी संचालन होता है। जब संसार में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें नहीं लगते, तब शरीर आदि में होने वाली क्रियाओं के गुण दोष हमें लग ही कैसे सकते हैं। परंतु जब स्वतः होने वाली क्रियाओं में से कुछ क्रियाओं के साथ मनुष्य रागद्वेष पूर्वक अपना संबंध जोड़ लेता है, अर्थात उनका कर्ता बन जाता है, तब उनका फल उसको ही भोगना पड़ता है। इसलिए अंतःकरण में सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से होने वाली अच्छी बुरी वृत्तियों से साधक को रागद्वेष नहीं करना चाहिए, अर्थात उनसे अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। वृत्तियां एक समान किसी की भी नहीं रहती। तीनों गुणों की वृत्तियां तो गुणातीत महापुरुष के अंतःकरण में भी होती है, पर उसका उन वृत्तियों से रागद्वेष नहीं होता। वृत्तियां आपसे आप आती और चली जाती है। गुणातीत महापुरुष की दृष्टि उधर जाती ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक परमात्मा तत्व के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। देखना और दीखना दोनों में बड़ा फर्क है। देखना करने के अंतर्गत होता है और दीखना होने के अंतर्गत होता है। दोष देखने में होता है, दीखने में नहीं। अतः साधक को यदि अंतःकरण में खराब से खराब वृत्ति भी दिख जाए, तो भी उसको घबराना नहीं चाहिए। अपने आप दिखने वाली वृत्तियों से रागद्वेष करना अर्थात उनके अनुसार अपनी स्थिति मानना ही उनको देखना है। साधक से भूल यही होती है कि वह दिखने वाली वस्तु को देखने लग जाता है और फंस जाता है। भगवान राम कहते हैं, सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखिए ही देखिए सो अविवेक। साधक को गहराई से विचार करना चाहिए कि वृत्तियां तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर स्वयं सदा ज्यों रहता है। वृत्तियों में होने वाले परिवर्तन को देखने वाला स्वरूप परिवर्तन रहित है, कारण कि परिवर्तनशील को परिवर्तनशील नहीं देख सकता।
प्रत्युत परिवर्तन रहित ही परिवर्तनशील को देख सकता है। इससे सिद्ध होता है कि स्वरूप वृत्तियों से अलग है। परिवर्तनशील गुणों के साथ अपना संबंध मान लेने से ही गुणों में होने वाली वृत्तियां अपने में प्रतीत होती हैं। अतः साधक को आने जाने वाली वृत्तियों के साथ मिलकर अपने वास्तविक स्वरूप से विचलित नहीं होना चाहिए। चाहे जैसे वृत्तियां आए, उनसे राजी नाराज नहीं होना चाहिए, उनके साथ अपनी एकता नहीं माननी चाहिए। सदा एकरस रहने वाले गुणों से सर्वथा निर्लिप्त, निर्विकार एवं अविनाशी अपने स्वरूप को न देखकर परिवर्तनशील, विकारी एवं विनाशी वृत्तियों को देखना साधक के लिए महान बाधक है। मूल श्लोक। उदासीनवदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति निंगते। 14 श्लोक 23। व्याख्या। उदासीन दो व्यक्ति परस्पर विवाद करते हो तो उन दोनों में से किसी एक का पक्ष लेने वाला पक्षपाती कहलाता है और दोनों का न्याय करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। परंतु जो उन दोनों को देखता तो है, पर न तो किसी का पक्ष लेता है और न किसी से कुछ कहता ही है, वह उदासीन कहलाता है। ऐसे ही संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। वास्तव में देखा जाए तो संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, सत्स्वरूप परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिख रहा है। अतः जब गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में संसार की सत्ता है ही नहीं, केवल एक परमात्मा की सत्ता ही है, तो फिर वह उदासीन किससे हो, परंतु जिनकी दृष्टि में संसार और परमात्मा की सत्ता है, ऐसे लोगों की दृष्टि में वह गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। गुणर्यो न विचाल्यते, उसके कहलाने वाले अंतःकरण में सत्व, रज और तम इन गुणों की वृत्तियां तो आती है, पर वह इनसे विचलित नहीं होता। तात्पर्य है कि जैसे अपने सिवाय दूसरों के अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर अपने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके कहलाने वाले अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आने पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात वह उन वृत्तियों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। कारण कि उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार का अत्यंत अभाव एवं परमात्मा तत्व का भाव निरंतर स्वतः स्वाभाविक जागृत रहता है। गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गीता 3:28 अर्थात गुणों में ही संपूर्ण क्रियाएं हो रही हैं, ऐसा समझकर वह अपने स्वरूप में निर्विकार रूप से स्थित रहता है। न इंते पहले गुणा वर्तन्त इत्येव पदों से उसका गुणों के साथ संबंध का निषेध किया। अब न इंते पदों से उसमें क्रियाओं का अभाव बताते हैं। तात्पर्य है कि गुणातीत पुरुष खुद कुछ भी चेष्टा नहीं करता, कारण कि अविनाशी शुद्ध स्वरूप में कभी कोई क्रिया होती ही नहीं। संबंध 21वें श्लोक में अर्जुन ने दूसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत मनुष्य के आचरण पूछे थे, उसका उत्तर अब आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। मूल श्लोक। समदुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिय प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुते। 14 श्लोक 24। व्याख्या। धीर समदुख सुख नित्य नित्य सार आदि के तत्व को जानकर स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित होने से गुणातीत मनुष्य धैर्यवान कहलाता है। पूर्व कर्मों के अनुसार आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का नाम सुख दुख है, अर्थात प्रारब्ध के अनुसार शरीर इंद्रियों आदि के अनुकूल परिस्थिति को सुख कहते हैं और शरीर इंद्रियों आदि के प्रतिकूल परिस्थिति को दुख कहते हैं। गुणातीत मनुष्य इन दोनों में सम रहता है। तात्पर्य है कि सुख दुख रूप बाह्य परिस्थितियां उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में विकार पैदा नहीं कर सकती, उसको सुखी दुखी नहीं कर सकती। स्वस्थ स्वरूप में सुख दुख है ही नहीं, स्वरूप से तो सुख दुख प्रकाशित होते हैं। अतः गुणातीत मनुष्य आने जाने वाले सुख दुख का भोक्ता नहीं बनता, प्रत्युत अपने नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप में स्थिर रहता है। समलोष्टाश्मकांचन, उसका मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में न तो आकर्षण होता है, परंतु व्यवहार में वह ढेले को ढेले की जगह रखता है, पत्थर को पत्थर की जगह रखता है और स्वर्ण को स्वर्ण की जगह रखता है। तात्पर्य है कि यद्यपि उनकी प्राप्ति में उसको हर्ष शोक नहीं होते, वह सम रहता है, तथापि उनसे व्यवहार तो यथायोग्य ही करता है। ढेले पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान न होना समता नहीं कहलाती। समता वही है कि इन तीनों का ज्ञान होते हुए भी इनमें रागद्वेष न हो। ज्ञान कभी दोषी नहीं होता, विकार ही दोषी होते हैं। तुल्य प्रिय क्रियमान कर्मों की सिद्धि में अर्थात उनके तात्कालिक फल की प्राप्ति में भी वह सम रहता है। तुल्य निंदात्म संस्तुते, निंदा और स्तुति में नाम की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का नाम के साथ कोई संबंध नहीं रहता, अतः कोई निंदा करे तो उसके चित्त में खिन्नता नहीं होती और कोई स्तुति करे तो उसके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती। इसी प्रकार निंदा करने वालों के प्रति उसका द्वेष नहीं होता और स्तुति करने वालों के प्रति उसका राग नहीं होता।
साधारण मनुष्यों की यह एक आदत बन जाती है कि उनको अपनी निंदा बुरी लगती है और स्तुति अच्छी लगती है। परंतु जो गुणों से ऊंचे उठ जाते हैं, उनको निंदा स्तुति का ज्ञान तो होता है और वे बर्ताव भी सबके साथ यथोचित ही करते हैं। पर उनमें निंदा स्तुति को लेकर खिन्नता प्रसन्नता नहीं होती, कारण कि वे जिस तत्व में स्थित हैं, वहां गुणों वाली प्रकृत निंदा स्तुति पहुंचती ही नहीं। निंदा और स्तुति ये दोनों ही प्रकृत क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं से राजी नाराज होना गलती है, कारण कि जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी धारणा है, वह उसके अनुसार ही बोलता है। वह हमारे अनुकूल ही बोले, हमारी निंदा न करे, ये न्याय नहीं है, अर्थात उसको बोलने में बाध्य करने का भाव न्याय नहीं है, अन्याय है। दूसरों पर हमारा क्या अधिकार है कि तुम हमारी निंदा मत करो, हमारी स्तुति ही करो। दूसरी बात, कोई निंदा करता है तो उसमें साधक को प्रसन्न होना चाहिए कि इससे मेरे पाप कट रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूं। अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो उससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। अतः प्रशंसा में राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजी होने में खतरा है मान अपमानयोस्तुल्य, मान और अपमान होने में शरीर की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का शरीर के साथ तादात्म्य नहीं रहता, अतः कोई उसका आदर करे या निरादर करे, मान करे या अपमान करे, इन प्रकृत क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। निंदा स्तुति और मान अपमान इन दोनों ही प्रकृत क्रियाओं में गुणातीत मनुष्य सम रहता है। इन दोनों प्रकृत क्रियाओं का ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रत्युत निंदा और अपमान में दुखी होना तथा स्तुति और मान में हर्षित होना दोषी है, क्योंकि ये दोनों ही प्रकृति के विकार है। गुणातीत पुरुष को निंदा स्तुति और मान अपमान का ज्ञान तो होता है, पर गुणों से संबंध विच्छेद होने से, नाम और शरीर के साथ तादात्म्य न रहने से वह सुखी दुखी नहीं होता, कारण कि वह जिस तत्व में स्थित है, वहां ये विकार नहीं है। वह तत्व गुणहित है, निर्विकार है। तुल्यो मित्रारिपक्षयो, वह मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है। यद्यपि गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में कोई मित्र और शत्रु नहीं होता, तथापि दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसे अपना मित्र अथवा शत्रु भी मान सकते हैं। साधारण मनुष्य को भी दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार मित्र या शत्रु मान सकते हैं, किंतु इस बात का पता लगने पर उस मनुष्य पर इसका असर पड़ता है, जिससे उसमें रागद्वेष उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु गुणातीत मनुष्य पर इस बात का पता लगने पर भी कोई असर नहीं पड़ता। वस्तुतः मित्र और शत्रु की भावना के कारण ही व्यवहार में पक्षपात होता है। गुणातीत मनुष्य के कहलाने वाले अंतःकरण में मित्र शत्रु की भावना ही नहीं होती, अतः उसके व्यवहार में पक्षपात नहीं होता। एक व्यक्ति उस महापुरुष के साथ मित्रता रखता है और दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाववश उस महापुरुष के साथ शत्रुता रखता है। जब उन दोनों व्यक्तियों की किसी बात को लेकर न्याय करने का अवसर आ जाए, तब वह मित्रता रखने वाले की अपेक्षा शत्रुता रखने वाले का कुछ अधिक पक्ष लेता है। जैसे पदार्थादि का बंटवारा करते समय वह मित्रता रखने वाले को कम उतना ही जितना वह प्रसन्नता पूर्वक सहन कर सकता हो, और शत्रुता रखने वालों को कुछ ज्यादा पदार्थ देता है। ये भी समता ही कहलाती है, क्योंकि अपने पक्ष वालों के साथ न्याय और विपक्ष वालों के साथ उदारता होनी चाहिए। सर्वारंभ परित्यागी, वह महापुरुष संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। तात्पर्य है कि धन संपत्ति के संग्रह और भोगों के लिए वह किसी तरह का कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। स्वतः प्राप्त परिस्थिति के अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, अर्थात क्रियाओं में उसकी प्रवृत्ति कामना, वासना, ममता से रहित होती है और निवृत्ति भी मान बढ़ाए आदि की इच्छा से रहित होती है। गुणातीतः स उच्यते, यहाँ उच्यते पद से यही ध्वनि निकलती है कि उस महापुरुष की गुणातीत संज्ञा नहीं है, किंतु उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण के लक्षणों को लेकर ही उसको गुणातीत कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो जो गुणातीत है उसके लक्षण नहीं हो सकते। लक्षण तो गुणों से ही होते हैं, अतः जिसके लक्षण होते हैं वह गुणातीत कैसे हो सकता है। परंतु अर्जुन ने भी गुणातीत के ही लक्षण पूछे हैं और भगवान ने भी गुणातीत के ही लक्षण कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लोग पहले उस गुणातीत की जिस शरीर और अंतःकरण में स्थिति मानते थे, उसी शरीर और अंतःकरण के लक्षणों को लेकर वे उसमें आरोप करते हैं कि यह गुणातीत मनुष्य है। अतः ये लक्षण गुणातीत मनुष्य को पहचानने के संकेत मात्र हैं। प्रकृति के कार्य गुण है और गुणों के कार्य शरीरेंद्रियाम्न बुद्धि है। अतः मन बुद्धि आदि के द्वारा अपने कारण गुणों का भी पूरा वर्णन नहीं हो सकता। फिर गुणों के भी कारण प्रकृति का वर्णन हो ही कैसे सकता है, जो प्रकृति से भी सर्वथा अतीत है। उसका वर्णन करना तो उन मन बुद्धि आदि के द्वारा संभव ही नहीं है।
वास्तव में गुणातीत के ये लक्षण स्वरूप में तो होते ही नहीं, किंतु अंतःकरण में मानी हुई अहंतामता के नष्ट हो जाने पर उसके कहे जाने वाले अंतःकरण के माध्यम से ही ये लक्षण गुणातीत के लक्षण कहे जाते हैं। यहाँ भगवान ने सुख दुख, प्रिय प्रिय, निंदास्तुति और मानपमान ये 8 परस्पर विरुद्ध नाम लिए हैं, जिनमें साधारण आदमियों की तो विषमता हो ही जाती है, साधकों की भी कभी भी विषमता हो जाती है। ऐसे इन 8 कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है, उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है। अतः यहाँ उन्हीं 8 कठिन स्थलों का नाम लेकर भगवान ये बताते हैं कि गुणातीत महापुरुष की इन 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता होती है। गुणातीत मनुष्य की जो स्वतः सिद्ध निर्विकारता है, उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है, उसमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने जाने का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी निर्विकारता, समता ज्यों की त्यों अटल रहती है, उसकी शांति कभी भंग नहीं होती। संबंध, अर्जुन ने तीसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत होने का उपाय पूछा था, उसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। मूल श्लोक, मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारं प्रत्यागी गुणातीतः स उच्यते। 14 श्लोक 25। व्याख्या, धीरः समदुख सुख नित्य नित्य सार आदि के तत्व को जानकर स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित होने से गुणातीत मनुष्य धैर्यवान कहलाता है। पूर्व कर्मों के अनुसार आने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का नाम सुख दुख है, अर्थात प्रारब्ध के अनुसार शरीर इंद्रियों आदि के अनुकूल परिस्थिति को सुख कहते हैं और शरीर इंद्रियों आदि के प्रतिकूल परिस्थिति को दुख कहते हैं। गुणातीत मनुष्य इन दोनों में सम रहता है। तात्पर्य है कि सुख दुख रूप बाह्य परिस्थितियां उसके कहे जाने वाले अंतःकरण में विकार पैदा नहीं कर सकती, उसको सुखी दुखी नहीं कर सकती। स्वस्थ स्वरूप में सुख दुख है ही नहीं, स्वरूप से तो सुख दुख प्रकाशित होते हैं। अतः गुणातीत मनुष्य आने जाने वाले सुख दुख का भोक्ता नहीं बनता, प्रत्युत अपने नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप में स्थिर रहता है। समलोष्टाश्मकांचन, उसका मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में न तो आकर्षण होता है, परंतु व्यवहार में वह ढेले को ढेले की जगह रखता है, पत्थर को पत्थर की जगह रखता है और स्वर्ण को स्वर्ण की जगह रखता है। तात्पर्य है कि यद्यपि उनकी प्राप्ति में उसको हर्ष शोक नहीं होते, वह सम रहता है, तथापि उनसे व्यवहार तो यथायोग्य ही करता है। ढेले, पत्थर और स्वर्ण का ज्ञान न होना समता नहीं कहलाती। समता वही है कि इन तीनों का ज्ञान होते हुए भी इनमें राग द्वेष न हो। ज्ञान कभी दोषी नहीं होता, विकार ही दोषी होते हैं। तुल्य प्रिय प्रिय क्रियमान कर्मों की सिद्धि में अर्थात उनके तात्कालिक फल की प्राप्ति में भी वह सम रहता है। तुल्य निंदात्म संस्तुति, निंदा और स्तुति में नाम की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का नाम के साथ कोई संबंध नहीं रहता, अतः कोई निंदा करे तो उसके चित्त में खिन्नता नहीं होती और कोई स्तुति करे तो उसके चित्त में प्रसन्नता नहीं होती। इसी प्रकार निंदा करने वालों के प्रति उसका द्वेष नहीं होता और स्तुति करने वालों के प्रति उसका राग नहीं होता। साधारण मनुष्यों की यह एक आदत बन जाती है कि उनको अपनी निंदा बुरी लगती है और स्तुति अच्छी लगती है, परंतु जो गुणों से ऊंचे उठ जाते हैं उनको निंदा स्तुति का ज्ञान तो होता है और वे बर्ताव भी सबके साथ यथोचित ही करते हैं, पर उनमें निंदा स्तुति को लेकर खिन्नता प्रसन्नता नहीं होती, कारण कि वे जिस तत्व में स्थित हैं वहां गुणों वाली प्रकृत निंदा स्तुति पहुंचती ही नहीं। निंदा और स्तुति ये दोनों ही प्रकृत क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं से राजी नाराज होना गलती है, कारण कि जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी धारणा है, वह उसके अनुसार ही बोलता है। वह हमारे अनुकूल ही बोले, हमारी निंदा न करे, ये न्याय नहीं है, अर्थात उसको बोलने में बाध्य करने का भाव न्याय नहीं है, अन्याय है। दूसरों पर हमारा क्या अधिकार है कि तुम हमारी निंदा मत करो, हमारी स्तुति ही करो। दूसरी बात, कोई निंदा करता है तो उसमें साधक को प्रसन्न होना चाहिए कि इससे मेरे पाप कट रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूं। अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो उससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। अतः प्रशंसा में राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजी होने में खतरा है। मान अपमानयोस्तुल्य, मान और अपमान होने में शरीर की मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्य का शरीर के साथ तादात्म्य नहीं रहता, अतः कोई उसका आदर करे या निरादर करे, मान करे या अपमान करे, इन प्रकृत क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। निंदास्तुति और मानपमान इन दोनों ही प्रकृत क्रियाओं में गुणातीत मनुष्य सम रहता है। इन दोनों प्रकृत क्रियाओं का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत निंदा और अपमान में दुखी होना तथा स्तुति और मान में हर्षित होना दोषी है, क्योंकि ये दोनों ही प्रकृति के विकार हैं। गुणातीत पुरुष को निंदा स्तुति और मान अपमान का ज्ञान तो होता है, पर गुणों से संबंध विच्छेद होने से
नाम और शरीर के साथ तादात्म्य न रहने से वह सुखी दुखी नहीं होता, कारण कि वह जिस तत्व में स्थित है वहां ये विकार नहीं है। वह तत्व गुणहित है, निर्विकार है। तुल्यो मित्रारिपक्षयो, वह मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है। यद्यपि गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में कोई मित्र और शत्रु नहीं होता, तथापि दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसे अपना मित्र अथवा शत्रु भी मान सकते हैं। साधारण मनुष्य को भी दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार मित्र या शत्रु मान सकते हैं, किंतु इस बात का पता लगने पर उस मनुष्य पर इसका असर पड़ता है, जिससे उसमें रागद्वेष उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु गुणातीत मनुष्य पर इस बात का पता लगने पर भी कोई असर नहीं पड़ता। वस्तुतः मित्र और शत्रु की भावना के कारण ही व्यवहार में पक्षपात होता है। गुणातीत मनुष्य के कहलाने वाले अंतःकरण में मित्र शत्रु की भावना ही नहीं होती, अतः उसके व्यवहार में पक्षपात नहीं होता। एक व्यक्ति उस महापुरुष के साथ मित्रता रखता है और दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाववश उस महापुरुष के साथ शत्रुता रखता है। जब उन दोनों व्यक्तियों की किसी बात को लेकर न्याय करने का अवसर आ जाए, तब वह मित्रता रखने वाले की अपेक्षा शत्रुता रखने वाले का कुछ अधिक पक्ष लेता है। जैसे पदार्थादि का बंटवारा करते समय वह मित्रता रखने वाले को कम उतना ही जितना वह प्रसन्नतापूर्वक सहन कर सकता हो, और शत्रुता रखने वालों को कुछ ज्यादा पदार्थ देता है। ये भी समता ही कहलाती है, क्योंकि अपने पक्ष वालों के साथ न्याय और विपक्ष वालों के साथ उदारता होनी चाहिए। सर्वारंभ परित्यागी, वह महापुरुष संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। तात्पर्य है कि धन संपत्ति के संग्रह और भोगों के लिए वह किसी तरह का कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। स्वतः प्राप्त परिस्थिति के अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, अर्थात क्रियाओं में उसकी प्रवृत्ति कामना, वासना, ममता से रहित होती है और निवृत्ति भी मान बढ़ाए आदि की इच्छा से रहित होती है। गुणातीतः स उच्यते, यहाँ उच्यते पद से यही ध्वनि निकलती है कि उस महापुरुष की गुणातीत संज्ञा नहीं है, किंतु उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण के लक्षणों को लेकर ही उसको गुणातीत कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो जो गुणातीत है उसके लक्षण नहीं हो सकते। लक्षण तो गुणों से ही होते हैं, अतः जिसके लक्षण होते हैं वह गुणातीत कैसे हो सकता है। परंतु अर्जुन ने भी गुणातीत के ही लक्षण पूछे हैं और भगवान ने भी गुणातीत के ही लक्षण कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लोग पहले उस गुणातीत की जिस शरीर और अंतःकरण में स्थिति मानते थे, उसी शरीर और अंतःकरण के लक्षणों को लेकर वे उसमें आरोप करते हैं कि यह गुणातीत मनुष्य है। अतः ये लक्षण गुणातीत मनुष्य को पहचानने के संकेत मात्र है। प्रकृति के कार्य गुण है और गुणों के कार्य शरीरेंद्रियाम्न बुद्धि है। अतः मन बुद्धि आदि के द्वारा अपने कारण गुणों का भी पूरा वर्णन नहीं हो सकता। फिर गुणों के भी कारण प्रकृति का वर्णन हो ही कैसे सकता है, जो प्रकृति से भी सर्वथा अतीत है। उसका वर्णन करना तो उन मन बुद्धि आदि के द्वारा संभव ही नहीं है। वास्तव में गुणातीत के ये लक्षण स्वरूप में तो होते ही नहीं, किंतु अंतःकरण में मानी हुई अहंतामता के नष्ट हो जाने पर उसके कहे जाने वाले अंतःकरण के माध्यम से ही ये लक्षण गुणातीत के लक्षण कहे जाते हैं। यहाँ भगवान ने सुख दुख, प्रिय प्रिय, निंदास्तुति और मानपमान, ये 8 परस्पर विरुद्ध नाम लिए हैं, जिनमें साधारण आदमियों की तो विषमता हो ही जाती है, साधकों की भी कभी भी विषमता हो जाती है। ऐसे इन 8 कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है, उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुगम हो जाता है। अतः यहाँ उन्हीं 8 कठिन स्थलों का नाम लेकर भगवान ये बताते हैं कि गुणातीत महापुरुष की इन 8 स्थलों में स्वतः स्वाभाविक समता होती है। गुणातीत मनुष्य की जो स्वतः सिद्ध निर्विकारता है, उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है, उसमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने जाने का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी निर्विकारता, समता ज्यों की त्यों अटल रहती है, उसकी शांति कभी भंग नहीं होती। संबंध, अर्जुन ने तीसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत होने का उपाय पूछा था। उसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। मूल श्लोक, मां च योग्य विचारेण भाकित योगेन सेवते स गुणान समतीत्यतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। 14 श्लोक 26। व्याख्या, यद्यपि भगवान ने इसी अध्याय के 19वें 20वें श्लोकों में गुणों का अतिक्रमण करने का उपाय बता दिया था, तथापि अर्जुन ने 21वें श्लोक में गुणातीत होने का उपाय पूछ लिया। इससे यह मालूम होता है कि अर्जुन उस उपाय के सिवाय गुणातीत होने के लिए दूसरा कोई उपाय जानना चाहते हैं। अतः अर्जुन को भक्ति का अधिकारी समझकर भगवान उनको गुणातीत होने का उपाय भक्ति बताते हैं। मां च योग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते, इन पदों में उपासक, उपास्य और उपासना ये तीनों आ गए हैं, अर्थात यह पद से उपासक, माम पद से उपास्य और अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते पदों से उपासना आ गई है। अव्यभिचारेण पद का तात्पर्य है कि दूसरे किसी का भी सहारा न हो,
सांसारिक सहारा तो दूर रहा, ज्ञान योग, कर्मयोग आदि योगों का भी सहारा न हो, और भक्ति योग इन पद का तात्पर्य है कि केवल भगवान का ही सहारा हो, आश्रय हो, आशा हो, बल हो, विश्वास हो। इस तरह अव्यभिचारेण पद से दूसरों का आश्रय लेने का निषेध करके भक्ति योगेन पद से केवल भगवान का ही आश्रय लेने की बात कही गई है। सेवते पद का तात्पर्य है कि अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करे, उनकी उपासना करे, उनके शरण हो जाए, उनके अनुकूल चले। स गुणान समतीत्यतान, जो अनन्य भाव से केवल भगवान के ही शरण हो जाता है, उसको गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता, प्रत्युत भगवान की कृपा से उसके द्वारा स्वतः गुणों का अतिक्रमण हो जाता है। गीता 12:67। ब्रह्मभूयाय कल्पते, वह गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। भगवान ने जब यहाँ भक्ति की बात बताई है, तो फिर भगवान को यहाँ ब्रह्म प्राप्ति की बात न कहकर अपनी प्राप्ति की बात बतानी चाहिए थी। परंतु यहाँ ब्रह्म प्राप्ति की बात बताने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने गुणातीत होने का उपाय पूछा था, इसलिए भगवान ने अपनी भक्ति को ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बताया। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की उपासना करने वाले को ज्ञान की भूमिकाओं की सिद्धि के लिए दूसरा कोई साधन प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रत्युत उसके लिए ज्ञान की भूमिकाएं अपने आप सिद्ध हो जाती है। उसी बात को लक्ष्य करके भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करने वाले को ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं करना पड़ता, प्रत्युत वह अपने आप ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। परंतु वह भक्त ब्रह्म प्राप्ति में संतोष नहीं करता, उसका तो यही भाव रहता है कि भगवान कैसे प्रसन्न हो, भगवान की प्रसन्नता में ही उसकी प्रसन्नता होती है। तात्पर्य ये निकला कि जो केवल भगवान के ही परायण है, भगवान में ही आकृष्ट है, उसके लिए ब्रह्म प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। हाँ, वह ब्रह्म प्राप्ति को महत्व दे अथवा न दे ये बात दूसरी है, पर वह ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी स्वतः हो जाता है। तीसरी बात, जिस तत्व की प्राप्ति ज्ञान योग, कर्मयोग आदि साधनों से होती है, उसी तत्व की प्राप्ति भक्ति से भी होती है। साधनों में भेद होने पर भी उस तत्व की प्राप्ति में कोई भेद नहीं होता। संबंध उपासना तो करे भगवान की और पात्र बन जाए ब्रह्म प्राप्ति का, ये कैसे, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। मूल श्लोक, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठामृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। 14 श्लोक 27। व्याख्या, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा आश्रय हूँ। ऐसा कहने का तात्पर्य ब्रह्म से अपनी अभिन्नता बताने में है। जैसे जलती हुई अग्नि साकार है और काष्ठ आदि में रहने वाली अग्नि निराकार है, ये अग्नि के दो रूप है, पर तत्वतः अग्नि एक ही है। ऐसे ही भगवान साकार रूप से है और ब्रह्म निराकार रूप से है। ये दो रूप साधकों की उपासना की दृष्टि से है, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं। जैसे भोजन में एक सुगंध होती है और एक स्वाद होता है, नासिका की दृष्टि से सुगंध होती है और रसना की दृष्टि से स्वाद होता है, पर भोजन तो एक ही है। ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्म है और भक्ति की दृष्टि से भगवान है, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्म एक ही है। भगवान कृष्ण अलग है और ब्रह्म अलग है, ये भेद नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही भगवान कृष्ण है। गीता में भगवान ने अपने लिए ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग किया है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। तात्पर्य है कि साकार और निराकार एक ही है, दो नहीं। अमृतस्याव्ययस्य च, अविनाशी अमृत का अधिष्ठान मैं ही हूं और मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी अमृत है। तात्पर्य है कि अविनाशी अमृत और मैं, ये दो तत्व नहीं है, प्रत्युत एक ही है। इसी अविनाशी अमृत की प्राप्ति को भगवान ने अमृतमश्नुते 13:12-14 पद से कहा है। शाश्वतस्य च धर्मस्य, सनातन धर्म का आधार मैं हूं और मेरा आधार सनातन धर्म है। तात्पर्य है कि सनातन धर्म और मैं, ये दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है। गीता में अर्जुन ने भगवान को शाश्वत धर्म का गोप्ता बताया है। 11:18 भगवान भी अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा किया करते हैं। 4:8 सुख से एकांतिकस्य च, एकांतिक सुख का आधार मैं हूं और मेरा आधार एकांतिक सुख है, अर्थात मेरा ही स्वरूप एकांतिक सुख है। भगवान ने इसी एकांतिक सुख को अक्षय सुख, आत्यंतिक सुख 6:21 और अत्यंत सुख नाम से कहा है। इस श्लोक में ब्रह्मण, अमृतस्य आदि पदों में राहो शिरह की तरह अभिन्नता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है कि राहु का सिर, ऐसा जो प्रयोग होता है उसमें राहु अलग है और सिर अलग है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत राहु का नाम ही सिर है और सिर का नाम ही राहु है। ऐसे ही यहाँ ब्रह्म, अविनाशी अमृत आदि ही भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण ही ब्रह्म,
अविनाशी अमृत आदि हैं। ब्रह्म कहो, चाहे कृष्ण कहो, और कृष्ण कहो, चाहे ब्रह्म कहो, अविनाशी अमृत कहो, चाहे कृष्ण कहो, और कृष्ण कहो, चाहे अविनाशी अमृत कहो, शाश्वत धर्म कहो, चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो, चाहे शाश्वत धर्म कहो, एकांतिक सुख कहो, चाहे कृष्ण कहो और कृष्ण कहो, चाहे एकांतिक सुख कहो, एक ही बात है। इसमें कोई आधाराधेय भाव नहीं है, एक ही तत्व है। इसलिए भगवान की उपासना करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ये बात ठीक ही है। इस प्रकार तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। 14